अस्सलाम वालेकुम, नाज़िम मलिक आपके साथ सलाम पाकिस्तान में। और आप सब लोग कैसे हैं, कैसा दिन गुजर रहा है? और यकीनन अच्छा ही गुजरेगा। हमें हमेशा अच्छा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपको मैं रोज़ बताती हूँ कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा। सोचे 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 अपने जहन में डालें, यकीनन अच्छा होगा। कोई भी काम को सोचने करने से पहले हमेशा कहना चाहिए अच्छा ही होगा। और कोई भी आप अपने काम जो है, जिस तरह आपने खाना भी पकाने लगे हैं, तो उससे पहले आप ये सोचें कि खाना अच्छा ही बनेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं अच्छा काम नहीं कर सकता या कर सकती, तो बस उनके काम सारे के सारे खराब हो जाते हैं। और जो भी अपने जहन में रखते हैं बात कि मैं किसी से, इवन आप किसी से बात भी करने जा रहे होते हैं या आप जॉब के लिए जा रहे होते हैं, तो भी आप ये सोचेंगे कि मैंने अच्छा शायद नहीं अच्छा नहीं कारकर्दगी कर सकती, या मैं अच्छा काम नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आप ये सोचें कि आपका उसी वक्त ही टाइम जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भरोसे के लिए आपको हमेशा अच्छा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। लेकिन बाज लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए कि अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही खुद एतमादी आ जाए कि बस आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। जहां ये सोच लिया वहां वाकई आपसे अच्छा कोई नहीं होगा, इस बात को सोचने के लिए। वैसे तो बहुत से लोग हर जगह पर अपनी भी कारकर्दगी कर रहे होते हैं, लेकिन बस ये है कि अपना काम आपने मुकम्मल करना है, अपना काम आपने अच्छा करना है, इस चीज को सोचना है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो अपने अंदर नहीं लाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप उस लेवल पर काम ना कर रहे हो और ये समझ रहे हो जी मैं उस लेवल तक काम करता हूँ या करती हूँ। खैर, तो आज जो हम बात करेंगे थोड़ी सी आपकी इनर सोल की भी बात करेंगे। देखिए, आउटर ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इनर सोल बड़ा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक इंसान अंदर से अच्छा नहीं होगा, उसकी आउटर ब्यूटी आ ही नहीं सकती। इनर सोल को मजबूत होना जरूरी है। इवन अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए भी इनर सोल का अच्छा होना इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर अगर विल पावर होगी, आपका अंदर अगर ब्यूटिफिकेशन होगी, आपके अंदर अगर खूबसूरती की एक खूबसूरत होने की अगर आपके अंदर एक ताकत होगी कि आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, इनर सोल से भी और आउटर लुक से भी, तो फिर आप यकीनन एक ऐसी पर्सनैलिटी बनकर सामने आएंगे कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, जो मैं बात कर रही थी इनर सोल की, एक तो इनर सोल ये है कि आप अपने आप को दी बेस्ट पर्सन बनाएं। किसी के साथ कोई बुराई ना करें, किसी के लिए भी कोई गलत बात ना सोचें। कोई अगर कामयाबी की तरफ जा रहा है तो उसको और ज्यादा कामयाबी की तरफ जाने के लिए उसके लिए दुआ करें और अपनी कामयाबी की भी दुआ करें, बनिस्बत इसके कि उससे सड़ें, अपने आप को जलाएं। क्योंकि अपने आप को जलाने से इंसान ऊपर से जो शक्ल होती है ना, वो भी जलना शुरू हो जाती है। ऐसी जलती है कि आप बदनुमा नजर आने लग जाते हैं। तो किसी भी चीज को ब्यूटिफाई करने के लिए उसको जो ना सफाई उसकी बड़ी जरूरी है। तो सफाई क्या है कि इनर सोल की सफाई। अच्छा, दूसरा जो विल पावर की बात कर रही हूँ, वो विल पावर ये है कि आपको बहुत सारे टोटके बताए जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, आपको बहुत सारा काम बताया जाता है, भैया आपने ये भी कर लेना है। आप कॉल करते हैं, कहते हैं कि जी मेरी छाइयां आई हुई हैं। अब छाइयां आने के लिए आपको पता है कितना ज्यादा मेहनत की जरूरत है कि उसको आपको खत्म करने के लिए कितने ज्यादा टोटके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब इन टोटकों को इस्तेमाल करने के लिए किस चीज की जरूरत है? जी, विल पावर की। कि आप उस दिन इसको जो भी आपको टोटका दिया गया उसको इस्तेमाल करना है। अब कितनी दफा आपने इस टोटके को यूज करना है, या आपने कोई दवाई हो या कोई भी चीज हो आपको इस्तेमाल करने के लिए अपने अंदर विल पावर चाहिए। और अपनी विल पावर के जरिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मजबूती है किसी भी काम के लगन के लिए, तो आप यकीनन कर सकते हैं वो काम। इसी तरह ही बहुत सी खवातीन बहुत मोटी होती हैं और बहुत सी खवातीन बहुत पतली होती है। अब अपने आप को बनाने के लिए भी कि आपने ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है, आपने इस टाइम पर एक्सरसाइज के लिए जाना है, ये सब चीजें इतनी जरूरी हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विल पावर की। अगर आपके अंदर मजबूती है, ताकत, आप यस मैं कर सकती हूँ, तो आप यकीनन वो काम कर सकती हैं। एक दिन जैसा मैंने अक्सर देखा घरों पे, उफ भाई, तो इतना तेल आप लोग इस्तेमाल करते हैं खानों में कि बस ऐसे महंगाई आई हुई है वैसे भी, और तेल का तेल ऐसे भरे हुए तेलों के जो है ना अंबार होते हैं। तो खैर, अब आपने ये करना है कि खाने में भी आपने तेल का बहुत कम इस्तेमाल करना है। जो खवातीन ये भी शिकायत करती है कि हमारी स्किन खराब हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, ये है वो है, तो आप देखिए आप ग़िज़ा में क्या खा रहे हैं। आपकी ग़िज़ा बहुत जरूरी है कि अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं तो फिर आपकी देखें सेहत भी अच्छी होगी। अच्छी ग़िज़ा लेने के लिए भी ये होता है कि हमें हमेशा ऐसी चीजें पसंद आती है जो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, लेकिन वो टेस्ट जो लाने के लिए ना, उनमें आपको पता है कि
आप ज़्यादा घी भी डालना पड़ता है, ज़्यादा तेल भी डालना पड़ता है, फिर खानों में आपको ऐसे ऐसे मसाले डालने पड़ते हैं जिससे टेस्ट तो बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन वो हमारी स्किन के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। तो इतदाल वाली चीज़ खानी चाहिए, इस इतदाल से खाना चाहिए। अब आप देखें ना, जिसने आपको सब्जियों की कल हमने बहुत सारी बातें बताई थी, आज भी कुछ बताएंगे, लेकिन कितनी फायदे वाली चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अक्सर औकात ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि जी सब्जियां जो है वो कैसे बनानी चाहिए, लजीज सब्जी कैसे बनेगी, डिलीशियस वाली जिसके अंदर गजाइत भी रह जाएगी। तो ये सब आपको वैसे तो चैनल्स बहुत सारे बताते रहते हैं, हमने भी आपको बताया, और इसके साथ साथ ये कि आपको ये सब भी जानना जरूरी है। और बच्चों को भी बताएं कि बच्चों देखो सब्जी के अंदर कितनी ज्यादा अफादियत है। अगर आपको वही फिर बात आती है ना कि आपकी विल पावर, अब आपने भी विल पावर से सब्जी को इतना डिलिशियस और अच्छा बनाना है कि बच्चों को भी आपने बताना है कि बच्चों ये देखो ये अच्छी अच्छी सब्जी है खाने के लिए। घर वालों को बताना है, अपने स्पेशली हस्बैंड्स को बताना है। वो रोज कहते होंगे ओह आज पे सब्जी बना दी, अब गोश्त कहाँ गया जी, गोश्त अच्छा। और एक तो अक्सर औकात ही होता है गोश्त और सब्जी बन जाती है, ठीक है गोश्त और सब्जी आप जरूर बनाए, लेकिन उससे सब्जी का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब आप देखें ना, जहां पर आपको गजाइत मिलनी थी वहां गजाइत नहीं मिल रही है, तो आप गोश्त को अलहदा से बनाएं, सब्जियों को अलहदा से बनाएं, और सब्जियों को ऐसा बनाएं जिसमें गजाइत उनकी बाकी रहे, जिसपे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी मिले। अब आप ये देखें कि जहां पर अब आपको फायदा मिल रहा है गाजर से, कि आपकी आंखें अच्छी होंगी उससे, कि आपके चेहरा खूबसूरत होगा। अच्छा ये जिन्हें कैबेज से गोभी से मिलता है कि आपका वजन कम हो सकता है, उससे टॉक्सिकेशंस खत्म हो सकते हैं। तो आप ये देखें कितने ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे इन छोटी छोटी सब्जियां खाने से। एक डेली रूटीन में कोई ना कोई सब्जी बनाने, आजकल तो वैसे ही सर्दियों का मौसम है और क्या आजकल तो वाह वाह सब्जियां सब्जियां और क्या लजीज सब्जियां, तो इनका इस्तेमाल करें ताकि आप अपने जो है इनर सोल को अच्छा बना लिया, विल पावर अच्छी कर ली, तो आउटर ब्यूटी का क्या कसूर है, उसको भी अच्छा कर ले। तो अपने आप को बहुत अच्छा बनाएं ताकि आप लोगों के बीच में प्रेजेंटेबल लगें और बहुत अच्छे भी लगें, ताकि लोग आपको पसंद कर सकें। चलिए इसके साथ ही भी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। शामदी सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन अभी आपके सवालात अब आप तैयार रखें, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं, और आप हमें SMS भी कर सकते हैं। साथ ही SMS का तरीका स्क्रीन पर आता रहता है, मैं आपका SMS जरूर पढ़ती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा आजकल मौसम एक तो वैसे ही सर्द हो रहा है, कुछ ऐसी ग़िज़ा जरा सी बता दें जो सर्दियों में खाई जाए और लोग स्पेशली जो है ना बहुत ज्यादा इस चीज को अंदाजा नहीं कर पाते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे जो है अंदर सर्दी बैठती जाती, लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होता है, हड्डियों में कहते हैं कि बड़ी तकलीफ हो रही है। तो कुछ ऐसी ग़िज़ाएं बताएं जिससे जो स्पेशली सर्दियों के टाइम पे खाएं। अच्छा देखिए, सर्दियों के लिए एक तो जोड़ों का दर्द ये सब भी भर कर आ जाता है, तो जिन लोगों को जोड़ों का दर्द वगैरह हो तो सुबह एक पिंच अजवाइन जरूर ले लिया करें, उससे काफी फर्क पड़ेगा। और जिनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है वो इंजीर, खजूर और जैतून का तेल, 3 इंजीर 3 खजूर और 3 चम्मच ही जैतून, 3 चम्मच जैतून, 3 चम्मच जैतून का तेल। लोग तो समझते हैं कि इतना ज्यादा ऑयल खाने से जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। ओमेगा 7 जैतून खा सकते हैं ना, जैतून का तेल। इन तीनों को ब्लेंड बनाएं, ब्लेंड बनाकर आपने जो है ना सुबह निहार जो नाश्ता है आप इसका करें, इतना आपको एनर्जी देगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तमाम रेंज आ जाएगी। और जैतून का तेल जो है आपकी इंटरनल ड्राइनेस को खत्म करेगा ओके, और आपकी हड्डियों को भी मजबूत। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मतलब एक ये है कि आप ये 1-2 हफ्ते लें, फिर 2-3 दिन के लिए छोड़ दें, अच्छा फिर लेना शुरू करें, फिर छोड़ दें, इस तरह। और जितनी भी बीन्स हैं, जितनी भी ग्रीन बीन्स आएंगी, जो फलियां, चाहे वो सेम की फली हो, ग्वार की फली हो या मटर हो, ओले आते हैं, ये सब चीजें जो है ना आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ओले जो है वो बालों को काला करने में भी हेल्प करता है। अच्छा, उसको खाया भी जाए और तेल में पका के लगाया भी जाए, ये तो बड़ा अच्छा है। फिर तो इसका मतलब ये खजूर जो है वो खाने के लिए बड़ी अच्छी, वैसे भी उसमें तो कितनी ग़िज़ायत होती है, बहुत ग़िज़ायत होती है। और खजूर, इंजीर और जैतून का तेल मिला के खाएं,
बहुत, और बल्कि बच्चों को तो जरूर दें, बच्चों को जरूर बच्चों को अच्छा, जरूर जैतून के तेल से ना थोड़ी सी जो है ना नींद आने लग जाती है, मतलब मैं पर्सनली अगर खाती हूँ तो रात के टाइम भी खा सकते हैं? रात के टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन सुबह लें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा ब्लड बनता है। अच्छा, ज्यादा अच्छा ब्लड बनता है। और नींद आए तो क्या करे फिर? वो आप पता है क्या होता है कि कोई थोड़ा सा जिनको हैवीनेस लगती है ना, उनको नींद आने लगती है। अच्छा, ठीक है, सही है। तो अब उसके लिए बॉडी भी रिलैक्स कर देती है। हाँ, फिर जिंजर टी ले लें, हाँ, अदरक की चाय ले लें, अच्छा, वो एनर्जेटिक होती है, आपको एनर्जी देगी। या फिर ग्रीन टी के अंदर हाँ, जो है अदरक और इलायची डाल के आप ले लें तो उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, उससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये होता है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म कोई भी चीज आपके फास्ट करती है तो आपकी नींद जो है वो गायब हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो ये बड़ा अच्छा है। और इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप हमें SMS भी करेंगे तो SMS के साथ साथ हम आपको जवाब भी दे जाएंगे। अच्छा, एक मैसेज मेरे पास आया था, बल्कि एक साहिबा ने कॉल किया था कल, वो मुझसे ये पूछ रही थी, कहती उनके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और वो कह रही हैं कि अभी उनका तीसरा बेबी हुआ है, जिसकी वजह से कहती हैं कि बाल ज्यादा गिरने लग गए। अब वो भी पूछ रही है कि मैं ऐसी क्या गजा खाऊं जिससे बाल जो है वो कम गिरे। कहती है मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। अच्छा, ठीक है, आप ऐसा करें कि आप जो है बीट रूट यानी चुकंदर, पालक, मेथी, इनको हल्का सा तेल में फ्राई कर लें, हल्का सा, इतना कि बस आपको लगे कि पालक का और मेथी का जो पानी निकलने लगे। पालक, अच्छा, मेथी का पानी निकलने लगे। हाँ, और सलाद के पत्ते, ठीक है। ये सारी चीजें हम वजन थोड़ा थोड़ा लेकर, और एक चुकंदर आपने, और मुर्गी की यखनी बना ली। अच्छा, यखनी में आप प्याज, अदरक, लहसुन डालना चाहें डाल लें, नहीं तो सिंपल नमक डालकर और जीरे के साथ आपने यखनी बनाई। अब ये जो आपने सोते किया है, अब वो और यखनी, हाँ, और दही भी 1 कप। अच्छा, ये लेकर आप सब चीजों को ग्राइंड कर दें। ये आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत अच्छी एक ग़िज़ायत से भरा हुआ एक आपको जो है चीज मिल जाएगी। इसमें प्रोटीन्स भी हैं, इसमें मिनरल्स भी हैं, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें विटामिन्स भी हैं, सब है। तो ये होता है कि माएँ कहती है कि बच्चा जब बोलने लगता है तो बाल गिरने लगते हैं। हाँ, वो इसलिए गिरने लगते हैं, सही पता चलता है वो इसलिए कि ना, बस वो जो आप जो पहले तो चले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ एहतियातें कर लेते, कुछ विटामिन आप ले लेते हो। आफ्टर प्रेगनेंसी जो रिलैक्स होके जो एक आप ये कहते हैं ना कि मोटापे का शिकार हो जाएंगे, तो हर अच्छी चीज आप अवॉइड करते हो। हाँ, तो वो उसका असर होता है कि आपका बाल भी जा रहा होता है। एग्जैक्टली, ये बात होती है। और हम लोग समझे जी बच्चा बोलने लगा जिसकी वजह से। और एक और सवाल है कि हमेशा जो है 2 महीने 2 बच्चों के बाद हमेशा 3rd बच्चे पे यूजुअली खवातीन को ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, स्किन्स की भी और भी बीमारियां उनको ज्यादा से ज्यादा होने लग जाती हैं। वो इसलिए कि देखें कुछ तो आपका जितना जमा किया हुआ आपने, हाँ, जो बॉडी में वो सारा खर्च हो चुका होता है। हाँ, अब आपकी बॉडी जो आपको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, कैल्शियम ये सब मांग रहे होते हैं। और फिर कॉन्शियस हो जाती है। पहले बच्चे में तो चलो मोटापा कहती है नहीं चढ़ा, तीसरे या चौथे में कहती है हम तो इतने मोटे हो रहे हैं। तो वो क्या करती है, क्वालिटी फूड्स जो होती हैं वो अपनी जिंदगी से निकाल देती हैं। क्वांटिटी पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। भूख ज्यादा लग रही होती है, बच्चों को पीछे भाग रही है, बच्चों की बिल्कुल, हाँ, एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा जा रही होती है और आप अपनी सेहत का ख्याल बहुत कम रख रहे होते हैं। अच्छा, हमारे साथ नीलम भी है, नीलम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम। वालेकुम सलाम नाजिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बातें सुन रहे थे अभी? जी बिल्कुल सुन रही थी, और डॉक्टर बल्कीस आई और लकीली आज मेरी कॉल भी मिल गई है। चलिए ग्रेट, जबरदस्त जी। अब आप सवाल कीजिएगा उनसे। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बल्कीस। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ना आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप इसको सवाल भी समझ लें कि मैं ना निहार मुँह ना नीम गर्म पानी में एक लेमन जो है ना उसको मतलब उसका जूस उसमें मिक्स करके ना, तो मैं 2 गिलास होते हैं नीम गर्म पानी के, उसमें लेमन का जूस मिक्स करके तो मैं वो पीती हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो बहुत सही नहीं है, तुम्हें नुकसान होगा, और मतलब ऐसे ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे कंटिन्यू ये करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। आप शहद नहीं डालते हो? इसके फायदे और नुकसान प्लीज बता दें। अच्छा ठीक है, आप शहद डालती हैं इसमें? नहीं, शहद नहीं डालती। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनका अगर शहद डालती तो बैलेंस हो जाता, तो नुकसान नहीं होता, लेकिन लेमन
उन लोगों को जिनकी हड्डियों में दर्द होता है या सॉइलिंग रहती है उनके लिए सही नहीं है। सही नहीं तो बल्कि जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनके लिए भी सही नहीं रहता। खाली नींबू नहीं सही है। आप उसमें शहद ऐड कर लें, कभी कभी दालचीनी ऐड कर लिया करें, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। लेमन विथ हनी ठीक है, आप ले सकते हो, लेकिन लेमन तब भी आप नहीं ले सकते अगर आपके जोड़ों में दर्द है, सॉइलिंग है या सूजन आ रही है। तो ये चीजें आप देखो, अगर ऐसा कुछ है तो आप ना लें, फिर आप इसको स्विच कर। ठीक है, सही है। वरना तो फायदे इसके बहुत हैं। बहुत अच्छा फैट को कट डाउन करता है, जिगर को साफ करता है, आपका जिगर बहुत अच्छा हो जाता है, फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ नींबू नहीं, इसमें या तो आप दालचीनी का पाउडर भी थोड़ा डाल दें और शहद भी ऐड कर लें। तो फिर आपने हमेशा कहा कि देखिए एक चीज नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसके साथ कोई चीज जो है बैलेंस करने के लिए जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, हमें मैसेज भी आया मारिया का गुजरावाला से, थैंक यू सो मच पहले तो आपकी तारीफ का। और दूसरा ने कहा है कि बालों में शाइन खत्म हो गई है, तो उसके लिए कुछ बताएं। अच्छा देखिए, बालों में शाइनिंग के लिए अब सर्दियों में एक चीज बता देती हूँ, हर घर में चाय बनती है। जो चाय है वो सिर्फ चाय उसमें ना चीनी। ब्रेक आ गई है, तो भी हम जो है ब्रेक लेंगे। ये अचानक से ब्रेक आती है तो फिर हमें एकदम से जो ना वो ब्रेक लेनी पड़ती है। ब्रेक लेंगे, फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। अभी इनका सवाल का जवाब ना खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और अभी सवाल का जो जवाब है वो बालों के हवाले से वो दे देते हैं। जी देखिए, कह रही कि शाइनिंग नहीं आती, तो मैं ये बता रही थी कि कहवा जो है वो आप उसको सर पे लगाएंगे तो उससे बड़ी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। तो जो चाय हमारे घर में बनती है ब्लैक टी, उसका इसमें ना चीनी मिलाना है आपने, ना दूध मिलाना है, और वो जो है आप अपने बालों में अच्छी तरीके से लगा के 2 घंटे बाद रिंस कर लें, उससे बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। ठीक है, रुखसाना आपके जोड़े की बड़ी तारीफ कर रही हैं जिनका मैसेज आया। अच्छा, और साथ ही फेस बहुत डल हो रहा है, ऑयली स्किन है, इसके हवाले से कुछ बता दें, अजरा ने पूछा है। अच्छा, फेस अगर ऑयली स्किन है, और अब तो सर्दियां आ गई तो ऑयली स्किन खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है। फिर भी अगर आपका बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा हो तो ऑयल कंट्रोल करने के लिए आप ऐसे करें, सौंफ 1 चम्मच सौंफ ले लें, उसको 1 कप पानी में पकाएं, मतलब खौलता गर्म पानी उस पर डाल के ढक दें, और उसके बाद जो है आप वो सौंफ का पानी जो है उसमें अर्क़े गुलाब मिलाकर वो लगाया करें, उससे कंट्रोल हो जाएगा। या उसमें पिंच फिटकरी भी आप डाल दें। अच्छा, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक और अल्लाह से पूछे, खुदा के लिए इससे पूछे कि अच्छा नैपी रैश के लिए क्या करें। ओके, और सर्दियां हैं और बच्चे को बहुत ज्यादा रैश हो जाते हैं। अच्छा, देखिए नैपी रैश के लिए सबसे अच्छा है कि आप वैसलीन में कैलेंडुला क्यू होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा है कि आप जो है 50 ग्राम जो क्रीम है वैसलीन है उसमें आप 10 ml आप ये कैलेंडुला क्यू मिलाकर आप उसको अच्छी तरीके से बीट करके रखें और बच्चे के लगाएं। और सरसों का तेल भी बहुत अच्छा होता है, सरसों का तेल जितना उतना ही पानी, उसमें 1-2 जो है क्रिस्टल्स नमक के वो मिलाकर उसको इतना बीट करते हैं कि वो झाग बन जाती है। ठीक है, आप ये भी रैशेस पे लगाएं, आप देखें मैजिक काम करेगा। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। जी मुरसलीन भाई, आपका सवाल। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, आपसे मौसम क्या मुख्तलिफ चैनल पे बात हो सकती है, होती रहती है, और मैंने एक लफ्ज ये कहा था, मैं आपका पेशेंट हूँ। पेशेंट से मतलब मैं आपके टीवी के जो मशवरे है इस पे अमल करता हूँ, मुझे इस पहलू से कहा था। जी जी, मुझे पता है, आपने इसीलिए कहा था। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है। पैदाइशी तौर पे उसके सर के 1 इंच बाई 1 इंच के एरिए पे बाल नहीं है। पैदाइशी नहीं है? सॉरी, पैदाइशी नहीं है? जी हाँ, पैदाइशी नहीं है। लेफ्ट साइड पे 1 इंच बाई 1 इंच के एरिए पे वो नहीं है। अच्छा। आया इसके सिलसिले में आप क्या मतलब मशवरा देंगी? और दूसरा डॉक्टर साहब, आंखों की रोशनी में कुछ इजाफे के लिए भी कोई आप ऐसी रेमेडी या कोई ऐसी टिप बताएंगे जिससे कि आंखों में जो खुजली, खारिश
और पानी बहता है, या रोशनी के इजाफे के लिए भी कोई ऐसा मशवरा देंगी जिससे हम फायदा उठा सकें? अच्छा जी, ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, बहुत चलिए जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखिए, अगर पैदाइशी नहीं है यानी कुदरती तौर पे नहीं है तो उसका अब 12 साल के हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। जो आपके बेटे का मसला है कि जहाँ कहीं पे थोड़े से बाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो सुरमा जो है वो ऑलिव ऑयल में मिलाकर उस जगह लगाएं। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो कुछ हो सकता है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि आंखों की खुजली और जो खारिश सी होती है उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप आई ब्लिंकिंग करें ताकि आपका आई डक में जो या आंखों में जो कचरा वगैरह हो वो साफ हो जाया करे। ब्लिंकिंग इस तरह करके हाँ। बहुत अच्छी 1 मिनट तक आप आंखों को ब्लिंक करें। दूसरा ये है कि लाहौरी नमक बहुत ही कम लेके आप उसको पानी में डिजोल्व करके उस पानी से अपनी आंखें धोया करें। उससे आंखें रोशन रहती हैं और जो पिलाहट होती है वो भी खत्म हो जाती है। अच्छा। और अभी गाजर इतना अच्छा है, अब गाजर का जूस जो है सुबह निहार मुंह ले लिया करें। या जिनको आंखों का मसला है, आपको तो शुगर है, आप ना लीजिएगा, आप इसकी जगह अस्तो खुदूस यानी लेवेंडर टी, सौंफ इलायची डाल के वो ले लीजिएगा। और वरना तो बच्चों को गाजर और बादाम ये मौसम जो है इसमें जरूर दें। वो जरूर। चलिए हमारे साथ कॉल में भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर बलकीस से बात करनी थी। कीजिएगा। हाँ डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत खुशी है मुझे, आपने मुझे जो जो चीजें बताई थी अल्सर के लिए, जख्म के लिए, मैंने वो इस्तेमाल की है और मुझे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। सो नाइस, जबरदस्त। हाँ जी। और दूसरा मुझे ये पूछना था, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है, वजन मुझे कम करना है, तो फिर उस दिन आप कह रहे थे कि ये जो अदरक वाली चाय है वो इस्तेमाल नहीं करनी है जिनको अल्सर हो या जख्म हो। तो फिर मैं वजन कम करने के लिए क्या खाऊं? जैसे अगर कलौंजी यूज कर सकते हैं ऐसी हालत में, अगर जिसको अंदर जख्म हो? वैसे माशाल्लाह मुझे बहुत आराम है, मैं बहुत रेगुलर आपकी जो बताई हुई चीजें वो यूज कर रही हूँ। अच्छा, बहुत तो मुझे शुक्रिया। वजन कम करना है, तो इसके लिए मुझे प्लीज बता दें कि मैं फिर ये कलौंजी वगैरह इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं। और दूसरा मसला ये है कि मेरे बाल बहुत जल्दी जो है ना व्हाइट हो रहे हैं। अच्छा ठीक और है। इससे ज्यादा फर्क जो है ना मेरा सफेद हो चुका है, इसके लिए प्लीज मुझे कुछ बताइए। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आप खाने में क्या खा रही हैं वैसे? आपने जैसे मिर्चें कहा था कि ना लें, तो हल्की सी काली मिर्च ले रही हूँ। नहीं, और रोटी वोटी में आप वजन कम करना चाह रही बताया हैं? था, मलाई वाले दूध का बताया था और एक कहवा बताया था, वो यूज कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूं। चलिए पूरी गज़ा आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, ओके। अच्छा देखिए, जिनको अल्सर की शिकायत या एच पायरी जिसकी वजह से आपको मतलब कि इंडाइजेशन का मसला होता है, या तो आप गर्म चीजें आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं है। जैसे कलौंजी बहुत अच्छा है लेकिन आप नहीं ले सकते, या अदरक आप नहीं ले सकते, लहसुन आप नहीं ले सकते, लेकिन उसकी जगह आप थाइम टी या ग्रीन टी उसको ठंडा करके आप पी सकते हो। गर्म आप बिल्कुल ना पीजिएगा, ठंडा करके आप ले लें। अच्छा, और सौंफ बहुत अच्छा है ऐसे लोगों के लिए, मैंने अक्सर बताया जिनको वेट कम करना है वो आप हम वजन सौंफ आधा भून लें, आधा कच्चा रहने दें और दोनों को फिर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने जो है उसमें से पूरा दिन जो है ना 3 टेबल स्पून पूरे 24 आवर्स में लेना है, थोड़ा 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 करके आपने। और जो आप आटा खाते हो उसको जरा डाइट की तरफ ले जाएं। उसको करना यह है कि उसमें आपने बेसन मिला देना है, उसमें जौ का आटा मिला देना है और उसमें बाजरे का आटा मिला देना है। ठीक है, आटे में ये 3 आटे मिला? हाँ, ये 3 आटे मिला दें। अलसी का तेल जो है वो बहुत अच्छा है। लिंसेड ऑयल सुबह निहार मुंह जो है आधा चम्मच आप ले लें, वो आपके जख्म को भी सही करेगा और आपकी ओबीस यानी मोटापे पे भी काम करेगा। अच्छा, क्विकली कुछ सवालात मैं SMS के जरिए पढ़ती हूँ। और एक है, मिसेस खान ने पूछा है कि उनको गैस बहुत ज्यादा होती है, इसके हवाले से कुछ बताएं। फिर एक और है जिसमें उन्होंने पूछा है कि आई में रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, इसके लिए कुछ ड्रॉप्स बता दें या कुछ आप और भी कुछ बता सकते हैं तो वो बता दें। और इसके अलावा है कि बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, उसके हवाले से भी कुछ बता दें। जी, अभी तक ये 3 पढ़ते हैं, बाकी और भी मैं मैसेजेस साथ साथ पढ़ती अच्छा देखिए, जिनको आंखों में रेडनेस हो रही है तो अभी मैंने बताया कि एक तो ब्लिंकिंग आप जरूर करें और अस्तो खुदूस की जो चाय बनाई वो आप पिएं। और जो नमक के पानी का कहा था, लेकिन लाहौरी नमक का पानी, बहुत ही कम नमक हो और पानी ज्यादा हो, वो जो है आप उस आंखों में उसका छींटा दें, उससे फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा आपने क्या कहा था? दूसरा था आई में रेडनेस, वो तो बता दिया। अच्छा, रेडनेस है। फिर वो उसका जो गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए ये है कि आप जो बादी चीजें उनका परहेज करें,
सौंफ छोटी और बड़ी इलायची, इसका कहवा बना के, सौंफ छोटी बड़ी इलायची और पुदीना, इसका कहवा बना के हर खाने के बाद ले लिया करें। अगर आप दालें वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हींग जरूर डाल दिया करें। अच्छा, हींग डाल दें, ठीक है। हींग का कोई तरीका या डायरेक्ट हींग डाल दें? जैसे कि हींग चुटकी सा हींग लेके ना, वो आप जब दाल पक रही हो तो उसमें डाल दिया करें। उसमें डाल दिया करें, तो उसका बादीपन जो है निकल जाएगा। अच्छा, या अदरक भी जो है ना वो अच्छी होती है, वो भी तभी तड़का जो डालते हैं उसमें ना, लेकिन बहुत ज्यादा तड़का ना डालें। हाँ, अच्छा, यहाँ पर है एक कॉलर, तो फिर मैं आपको सवाल दोबारा SMS से बताती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं समाना बात कर रही हूँ कराची से। जी समाना जी, आप सवाल कीजिएगा। शबाना, सवाल कीजिएगा। नॉट शबाना, समाना। समाना, मैंने सही कहा था शुजात भाई। हाँ जी जी, समाना जी कहिएगा। मुझे ना इनसे पूछना था डॉक्टर। जी पूछिए। डॉक्टर बिल्कीस से। मेरा एक्चुअली पित्त का ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर का। मुझे गॉल स्टोन था, ठीक है, 14 नवंबर को। तो मुझे उससे रिलेटेड चीजें पूछनी है कि मुझे अब क्या एहतियात करनी चाहिए, किस तरह का मुझे डाइट इनटेक करनी चाहिए कि जिसकी वजह से मुझे मेरे लिवर पे भी अफेक्ट ना पड़े इन चीजों का। सही है, बहुत अच्छा सवाल है कि आपके में हमें सवाल से बहुत से लोगों को और अफादियत भी हासिल होगी। और तो कोई सवाल नहीं करना ना? और मुझे एक और क्वेश्चन भी करना है। मेरी एक्चुअली स्किन पे ना रेड पैचेस बन गए चीक्स पर, और पोर्स मेरे ओपन हुए हुए हैं, और उसकी वजह से स्किन मेरी थी ऑयली, लेकिन अब जो है ना वो ड्राइनेस आ गई है उसके अंदर। अच्छा, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा था कि आप अगर बता दें तो। सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए आपका गॉल ब्लैडर निकल चुका है, तो अब आपने तली हुई चीजें नहीं खानी। सबसे ज्यादा एहतियात इस चीज पे। सिर्फ आपने ये करना है कि क्योंकि गॉल ब्लैडर आपकी तली हुई चीजों को हजम करने में आपकी मदद करता था। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज हो जो देर से हाथ पा करे, क्या बड़ा गोश्त भी इसमें? बिल्कुल, बड़ा गोश्त भी नुकसान देता है, लेकिन आप बड़ा गोश्त कभी कभार आप ले सकते हो, लेकिन आपने डीप फ्राई जितनी चीजें हैं उनको अवॉइड करना है। उनको अवॉइड करना है। तो आप इंशाल्लाह इससे आपको फर्क पड़ेगा। और मैदा ना लें, क्योंकि आपका भी गॉल ब्लैडर नहीं है तो आप ओबीस की तरफ फिर दोबारा माइल हो सकती है। क्योंकि वरना आहिस्ता आहिस्ता होता है, क्योंकि ना पहले कहते थे 4F, फैटी, फर्टाइल फीमेल और 40। अब ये जो 4F का जो सिलसिला है वो नहीं है। अब तो बच्चियों के भी जो है ना गॉल स्टोन्स हो जाते हैं। सब्जियां आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनको जरा धोकर, या धोते हैं तो इतना कुचल के धो लेते, वो भी सही नहीं है। ठीक है, सब्जियों को भी आप इस तरह पानी में डाल के थोड़ी देर रहने दें कटिंग से पहले, ताकि उनके कैल्शियम और वो मिनरल्स भी जाया ना हो, अच्छा। और उनके ऊपर जो रेत होती है वो निकल जाए। ठीक है, 3 दफा आप इस तरह करेंगे, उसके बाद आप सब्जियों की कटिंग किया करें तो उससे फर्क पड़ता है। उससे फर्क पड़ेगा। हमारे से कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिएगा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं तकरीबन 16 ईयर्स की थी जब से मेरी आई साइट जो है 1.75 वीक हो गई थी। ठीक है। अब माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरी जो आई साइट है ना वो मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन मजीद जो है ना वो डाउन होती जा रही है। हालांकि यानी मेरी स्टडी लाइफ में भी मुझे कोई, मैं एनएफ यूज करती थी और मैं सही बिल्कुल नॉर्मल थी। तो अब मुझे यूं लगता है कि जैसे मेरी आई साइट ज्यादा वीक होती जा रही है। उसके लिए बता दें। और प्लीज एक और मेरा क्वेश्चन है कि मेरे 3 बेबीज हैं और मेरा वेट जो है वो 81 है, यानी मेरा लास्ट बेबी की बात जो है 90 था, और अब मैंने इसको रिड्यूस किया 81 तक आई हूँ मैं। और मुझे मजीद हेल्प करते हैं कि मैं फीड भी करवाती हूँ, तो मैं किस तरह से अपना वेट लूज करूँ? अच्छा, आप फीडिंग मदर हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, चले, सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे राबिया ने भी सरगोदा से वेट कम करने के लिए पूछा है, और आमना ने भी पूछा है यही कि वेट का कम किस तरह से किया जाए। देखिए, वेट कम करने के लिए थाइम टी, अभी तो सर्दियां हैं, आप थाइम टी का इस्तेमाल करें। साथ साथ मैंने अभी सौंफ का बताया था, उसका इस्तेमाल करें। जहां तक आपने अपने आई साइट की बात की, आकाश बेल भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है, मगर आप अभी फीड करा रही हैं, जब आप फीड छुड़वा दें तो आप ये नुस्खा बना के इस्तेमाल कीजिएगा। आकाश बेल बहुत अच्छी क्वालिटी का, लाइट ब्राउन कलर का आपको मिलेगा, और बहुत ही पतला सा होता है। वो आपने लेना है तकरीबन 10 ग्राम, तो आपने 20 ग्राम छोटी इलायची लेनी है।
और उसमें 6 से 7 दाने दखनी मिर्च के मिलाकर इसको ग्राइंड कर लेना है और उसमें से एक पिंच दिन में 2 से 3 दफा आप ले लें। ये सबके लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी है जिनकी आईसाइट वीक हो रही है, चाहे करीब की चाहे दूर की, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सही है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कहीं ना चाहे। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और कुछ SMS भी आए हैं, वो हम पहले पढ़ लेते हैं, हम कॉल भी लेंगे साथ ही। अच्छा, यहाँ पर एक और SMS आया है स्पेशली खांसी के लिए। उनका मुझे 7 महीने से खांसी है और वाइट बलगम भी आता है, तो इसके लिए कुछ बताएं। अच्छा, हाँ जी। अब देखिए, खांसी जो होती है, आप गले का तो इलाज कर लेते हैं लेकिन मैदे को भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात आपके मैदे के अमराज, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जब रहता है या गैसेस ज्यादा बनती है तो भी आपको खांसी होती है। तो आप देखें कि इसमें से कोई मसला तो नहीं है आपको, इसका भी इलाज करें। और आपको इस तरह की खांसी किसी सूरत नहीं जा रही या किसी एलर्जी कॉज की वजह से है, तो उसके लिए आप केले का जो छिलका है, अंदर का सफेद गूदा आप निकाल दें, ठीक है। बाकी केले का छिलका आप तवे पर जला लें। तवे पर जलाने के बाद उसको आप शहद के साथ ग्राइंड कर लें और वो आप एक चुटकी लें। अच्छा, दूसरा ये है जो हम भूसी, जो आटे की भूसी हम निकाल लेते हैं, आटे की भूसी 1 चम्मच लें, उसमें 2 काली मिर्चें कूट के और 1 छोटा टुकड़ा गुड़, इसको उबाला दें। उबालकर आप ये कहवा दिन में 2 से 3 दफा पिएं और अपने गले में रोक लें। जब आप लेने लगे तो यहाँ रोकते हुए फिर आप उसको, तो उससे भी, हाँ, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, सही। हमारे साथ एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ मैं साइमा बोल रही हूँ शेखपुरे से। मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं और उसके निशानात बहुत पड़ गए हैं मुंह पे। अच्छा, तो उसका कोई हाल अच्छा सा कोई बता दें कि मुझे आराम आ जाए। 2-3 साल हो गए हैं मुझे। ये बताएं, 2-3 साल हो गए, आपने अपनी ग़िज़ा या अंदरूनी कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं, अंदरूनी मसला तो नहीं है, ये ग़िज़ा मेरी हजम नहीं होती है और कब्ज़ रहती है। वो सबसे, तो बस इससे और बड़ी क्या मजा। हाँ ना, ये देखें ना, अभी आपने खुद एक सबसे बड़ा मर्ज बता दिया। हाँ, तो मुझे इसका हाल अच्छा सा कोई बता दें, ऑन एयर मुझे बता दें। चलिए, ऑन एयर आपको बताते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपकी अगेन आपकी वजह से बहुत से लोगों को फायदा होता है। हम ये हमेशा ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं से जो है ना कोई और बीमारी होती है जिससे इफेक्ट कहीं और आ रहा होता है। हाँ, देखिए, बाज हर पैथी की डिफरेंट थॉट्स होती, नहीं मानती, लेकिन नेचुरोपैथी में हम जो है सिम्टम्स का इलाज करते हैं। तो जब सिम्टम्स का इलाज करते हैं, आपकी एक्नी आप कुछ भी लगा लें, वो सप्रेस यानी दब तो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती जब तक आपका इनडाइजेशन का मसला या कॉन्स्टिपेशन का मसला हल ना हो। आप कब्ज ना होने दें। आप कब्ज ना होने देने के लिए काबिज चीजों का भी इस्तेमाल ना करें, यानी बादी चीजें आपने नहीं लेना। निवाले को बहुत अच्छी तरीके से चबा के खाना है। जो आपके अल्लाह पाक ने दांत दिए उनका सही इस्तेमाल, और मुंह का स्लाइवा जो है वो आपके ग़िज़ा खाने को अच्छी तरीके से उसमें होना चाहिए, ताकि आपके मैदे को ज्यादा काम ना करना पड़े। जिनको कब्ज रहता हो वो खाने से पहले और खाने के आधे घंटे बाद तक पानी ना पिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर इनका भी ख्याल कर लिया जाए तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब कब्ज के लिए ये है कि आप मैंने सौंफ का बताया है, वो मोटापे कब्ज दोनों पे काम करता है। और ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है कि आप दूध में डाल के 1 से 2 बूंदे दूध में डाल के आप जरूर लें। और जहां तक इनडाइजेशन का है, उसके लिए छोटी इलायची, बड़ी इलायची, पुदीना, सौंफ और अदरक, इसका कहवा बनाकर हर खाने के बाद आप लें। और आजकल मोटापा या इंडाइजेशन जिनको भी हो, शलजम भी बहुत अच्छा होता है कि आप सुबह निहार मुंह शलजम का इस्तेमाल करें, उससे भी फर्क पड़ेगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल। जी, मैं नादिया बोल रही हूँ कसूर से। मेरा डॉक्टर बल्कि से ये क्वेश्चन है कि एक मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे हेल्दी होने के लिए कुछ बता दें। और दूसरा मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे फेस पर नहीं लेकिन मेरी बॉडी पर, बाजुओं पर, पीछे बैक पे और गर्दन से नीचे एक्ने बहुत ज्यादा और निशान भी हैं। अच्छा, आप एक्सरसाइज करते हो?
नहीं, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा ये बताएं कि आपके सर में डैंड्रफ तो नहीं है? गर्मियों में तो नहीं, लेकिन अब जैसे सर्दियां शुरू हुई हैं तो मेरे सर में डैंड्रफ शुरू हो गई है। अच्छा, और ये जो आपके एक्नी वगैरह जो आप कह रही हैं वो सर्दियों में आई हैं या गर्मियों में भी थी? नहीं, मुझे गर्मियों में मुझे 3-4 साल से प्रॉब्लम है और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो कोई फर्क नहीं, कोई मतलब डॉक्टर को भी समझ नहीं आती, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे प्लीज इसका इलाज बता दें। अच्छा ठीक है, मैं बता दूँ। चलिए से आपको भी बता देते हैं। अच्छा 2-3 सवाल और भी बहुत अहम आए हुए हैं जो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। स्पेशली एक साहिबा ने लिखा कि उनके 3 बच्चे और ऑपरेशन से जो बच्चे हुए हैं और उसके बाद उनका वजन बहुत बढ़ गया, स्पेशली पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया इसके हवाले से। अच्छा दूसरा ये कि तहमीना ने ये किया है मैसेज, उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है। और तीसरा है कि अगेन वो बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। कि कॉन्स्टिपेशन और स्पेशली जो पेट कम करने का ना जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ। पहले इनको हाँ देखें, होता क्या है कि नाजिया ने आपसे इतना अच्छा सवाल किया था कि आप एक्सरसाइज करती हैं। जरूरी नहीं कि आप दुबली पतली हैं तो आप एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। आपका जो अगर आप मोटापे की तरफ माइल हैं तो आपको दुबला करने में, और अगर आप दुबले हैं तो आपको हेल्दी लुक देने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आप एक्सरसाइज जरूर करें। उसके साथ एक हमारा टोटका है, वो ये है कि आप लाल खिचड़ी जो है, लाल चावल की खिचड़ी बनाएं, उसमें 2 केले मैश करें, उसके साथ उसमें एक बड़ा टुकड़ा मक्खन का और ये आप जरूर दिन में लें। तो इससे आप देखेंगी कि इंशाल्लाह आपको काफी फर्क पड़ेगा। और जहां तक आप कह रही हैं कि आपको जो दाने निकल रहे हैं, उसके लिए उशबा मगरिबी एक छोटा सा टुकड़ा रात को आप पानी में भिगो दें, सुबह उसमें शहद मिलाकर आप इस्तेमाल करें, उससे भी देखिएगा इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जबरदस्त। और ये इन 2 जो सवाल थे ना कि तो ऑपरेशन से बच्चे हैं तो उनके लिए अच्छा देखिए, ऑपरेशन से बच्चे हुए और पेट बहुत ज्यादा लटक गया है तो उसके लिए एक्सरसाइज भी करें। उसके लिए आप एक्सरसाइज भी करें, साथ में सौंफ का मैंने बताया था वो भी बहुत अच्छा है। थाइम टी बताइए, वो भी बहुत बेहतरीन है अगर आप इनका इस्तेमाल करें। और साथ साथ अभी बताया था कि पानी खाने से पहले और खाने के बाद, या जिनका ब्लोटिंग बहुत होती है तो वो देखिए कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। 6 से 7 ग्लास आप करें, उससे ज्यादा नहीं करें। वरना ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ना हम पानी पी लेंगे तो हम डिटॉक्स हो जाएंगे, तो उससे आप में वाटर रिटेंशन भी हो सकती है। अच्छा, तो इस तरफ भी ध्यान दें, फिर वो जरा सा ध्यान दें। अच्छा सही है, ठीक है। और हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिसेज एजाज बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। हेलो जी 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 जी, सवाल आपका। जी मैं क्वेश्चन ये करना चाह रही थी कि एक तो काइंडली मुझे बता दें कि लकोरिया के लिए आप कोई हर्ब बता दें, और दूसरा ये कि मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो क्या ये उसी की वजह से है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है 3.5 साल की, तो वो जब बहुत छोटी थी तो मैंने उसकी वो गंज वगैरह ज्यादा नहीं कराई कि वो मेरे ससुराल में इतना वो पसंद नहीं करते थे कि बच्ची गंजी रहे, तो उसके बाल इतने अच्छे नहीं है, हालांकि मेरे बाल भी बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड कितने साल की अभी वो? अभी कितने साल की है बेटी? तो उसके बालों के लिए बता दें कि उसके बाल पतले बहुत हैं, तो उसको अच्छा करने के लिए कुछ बता दें। थैंक यू। अच्छा चले सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जो गजा करने से फर्क पड़ता है? हाँ करवाना चाहिए। मेद तो है, लेकिन है कि बाल वैसे तो स्लो एंड ग्रेजुअली खुद ब खुद अच्छा होता चला जाता है। हाँ। लेकिन लोग कहते हैं ना कि जितना बाल को आप गंज कराते हैं तो उससे मोटा बाल आते हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन मोटा बाल, हाँ वो मोटा हो जाता है। अच्छा, अब आपने ऐसा करना है कि अलसी का तेल या जैतून के तेल में सुरमा मिलाकर बच्ची को लगाएं, उससे फर्क पड़ेगा। और इन्होंने शायद अपना ओबेसिटी का पूछा था। हाँ जी, इन्होंने मोटापे का पूछा था। किसका पूछा था? अपने लिए? नहीं, अपने लिए वो घुटनों के दर्द और वाइट डिस्चार्ज। अच्छा, इसके लिए सुबह निहार मुंह आपने नारियल लेना है या भुने हुए चने लेने हैं, क्योंकि सर्दियां हैं। आप ये 2 नुस्खे करेंगी तो आपको फर्क पड़ेगा। नारियल का आपने ऊपर का छिलका नहीं लेना, जो ब्राउन कलर का होता है वो निकाल के तकरीबन 1 कप भर के आपने सुबह निहार मुंह लेना है। आप देखेंगे कि आपको दिनों में फर्क पता चल जाएगा, फर्क पड़ेगा जो आपके साथ मसला है। लेकिन तली हुई चीजें और चावल का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, ये भी, और अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उससे भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और राइट, अच्छा एक तो डार्क सर्कल्स के लिए पूछा है सबा ने।
अब देखिए, डार्क सर्कल्स के बहुत सारे वजूहात होती हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी वजूहात में से जो एक बड़ी वजह है जो मिसिंग है, वो है एलर्जी कॉज। आप देखो, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। खासकर जो डस्ट एलर्जी वगैरह होती है, तो उसके लिए आप अपने नॉस्ट्रल में आप ऑयलिंग किया करें और सुबह 1 पिंच, अब सर्दियां आ गई, 1 पिंच आप अजवाइन ले लें, उससे आपको फर्क पड़ेगा। एक्सटर्नली आलूओं का रस बहुत अच्छा होता है कि आप आलूओं का रस निकालें, क्योंकि आलूओं में नेचुरल ब्लीच होता है। आलूओं का रस निकाल के उसको आप बलाई में मिलाएं, उसमें 1 से 2 कतरे लेमन के मिलाएं और वो अपनी आंखों पर लगाएं, उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा, ज्यादातर लड़कियों को इस वजह से भी जाता है या लड़के भी होते हैं जो रात में लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं? बिल्कुल, उनके लेट सोना, हाँ बिल्कुल, लेट सोना भी है इसमें शामिल, आयरन डिफिशिएंसी भी है इसमें शामिल, लीवर का कोई मसला हो तो भी है, तो भी हो सकता मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मगर एक चीज जो लोग समझते नहीं, वो है आपका एलर्जी कॉजेज। तो इसलिए मैंने कहा अगर ऐसा है तो उसका भी आप उस पर भी ध्यान दें। अगर हम कहते हैं आप लेट नाइट सोती, नहीं, हम नहीं सोते, हाँ। और आयरन ज्यादा हो तो भी आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, या हेरिडिटी। ठीक है, सही है। ये यहीं पर ये भी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलते हैं। आप कहीं ना जहाँ हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान में, और जिससे आपको हम सब्जियों के बारे में बहुत सारी बातें बताई। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, मैंने एक चीज लोगों को इंट्रो में भी बताई थी कि इनर सोल बड़ा अच्छा होता है, हम बड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। हम जो है खूबसूरती जाहिरी भी ले आते हैं मेकअप शेकअप से, लेकिन ये कि एक खूबसूरती होती है जो खाने से या ग़िज़ा से आती है, और उस खूबसूरती के लिए हमें विल पावर की जरूरत है, क्योंकि जब तक विल पावर नहीं होगी हम हमेशा ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा डिलिशियस तो होती है लेकिन उनमें ग़िज़ाइयत नहीं होती है। जबान का जायका बहुत, जबान का जायका। तो आज मैं जो एक सैलेड बना रही हूँ, ये है वार्म सैलेड, और वार्म सैलेड सब्जियों से बनेगा, कच्ची सब्जियों से बनेगा, ताकि जो हमारे ऐसे नाज़रीन जो बहुत ज्यादा सर्द इलाकों में रहते हैं उनको कुछ ऐसी चीज मिले जो जरा गर्म हो, क्योंकि अब ठंडा सैलेड तो वो लोग वहां नहीं खा सकते। हम यहाँ बैठे में अंदाजा नहीं कर सकते इस बात का, लेकिन वहां बहुत सर्दी होती है। सही कह रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो कर रही हूँ शिमला मिर्च, गाजर, क्यूकम्बर, खीरा, टमाटर, और साथ ही में इसके कैबेज भी है, और हरी प्याज भी इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज के लिए मैंने कहा थोड़ी सी हरी प्याज का फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, और सेब भी कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी मिठास भी आ जाए। तो थोड़ा सा इन सब्जियों के बारे में आप एक एक करके बता दें, शिमला मिर्च, गाजर और इनकी खासियत। देखिए, इनकी सबकी एक तो ये खासियत है कि अगर आप ये जो सैलेड बन रहा है ये खाएं ना, हाँ। तो आप जो मोटापे का शिकार लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि आप इसको ग़िज़ा के तौर पे या खाने के तौर पे आप लें, खाने के तौर पे साथ में ले लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल का डाला है, या फिर आप कोई भी ऑयल ले लें, और अगर ऑयल ले रहे हैं तो थोड़ा सा और कम ले लें। और इसमें मैं लहसुन ऐड करूं ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है सब्जियों में वो ऐड हो जाए। जी जी। अब आपने देखिए, लहसुन वैसे ही सल्फर का बहुत अच्छा सोर्स होता है। हाँ। और लहसुन आप सोते कर लेते हैं तो फिर वो उसकी तेजी भी खत्म हो जाती है। तो अगर मतलब लहसुन वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अल्सर पेशेंट, इस तरह अच्छा सालन वगैरह में, ओके, लेकिन कच्चा ना करें, कच्चा ना करें इस्तेमाल। ठीक है, सही है। और इसके साथ ही अभी मैं जो ऐड कर रही हूँ इसमें गाजर भी, ताकि जो गाजर जो है वो जल्दी ऐड हो जाए, तो जरा ज्यादा वो अच्छे तरीके और से। देखिए, गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, या सुबह निहार में उसका जूस भी निकाल के पिया जाए, उसका जूस भी अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा हो जाता है। और साथ ही से मैं ऐड कर रही हूँ कैबेज। अच्छा, देखिए, बंद गोभी का सूप भी अगेन अल्सर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये जो है मतलब कि जिनको तेजाबियत, गैसेस, अल्सर, उसके लिए कैबेज सूप बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसका इस्तेमाल करें। ये विटामिन ई का तो सोर्स है ही है, लेकिन इसमें एक और ख़ासियत है, वो ये है कि ये आपके जो फैट्स जो होते हैं उसको भी कट डाउन करता है। अच्छा, फैट्स को भी अगर हम खाली ऐसे ही खा लें कैबेज तो बहुत अच्छा है, तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे खाली भी खा लें तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, सही है। ठीक है, इसमें मैंने कैबेज भी डाल दिया। अब इसमें मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मैं
कलर भी इतना खूबसूरत सा है ना सारे। कलर जो है इसका वाकई इसका हमें चेंज नहीं करना, कलर हमें वही रखना है। इसमें मैं एक हम टमाटर भी डालेंगे। कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी रूबी बात कर रही हूँ। नाज़िया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है रूबी जी। रूबी जी आप सवाल कीजिएगा। सवाल तो ये कि आप बहुत अच्छी लग रही है सैलेड बनाते हुए, कुकिंग करते हुए। आई मुझे बड़ा मजा आता है कुकिंग करने में। अभी मैं डॉक्टर बिल्किस को यही कह रही थी, मुझे कुकिंग से ज्यादा ना सब्जियां काटने में बड़ा मजा आता है, पता है? क्या बात है, कुकिंग का जिसको इंटरेस्ट हो उसको इन सब कामों में मजा आएगा। बिल्कुल, मैं इतना एंजॉय करती हूँ सब्जियां काटने को। कुकिंग औरतें कहती है कुकिंग करने में हमें मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहती हूँ पता नहीं वो कैसी होते हैं। हालांकि कुकिंग एक ऐसा जो है ऐसा काम है कि जिसको अगर दिल से किया जाएगा तो उसमें बहुत मजा आता है। जो चीज बन के सामने आती है उसको देख के खा के बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप ये देखिए कि बहुत कम होस्ट ऐसी होती हैं जो खुद कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद सीखा हुआ है और इस चीज में आप लोगों की तरह मैं इंटरेस्ट भी लेती हूँ, क्योंकि जब मेरी दोस्तें घर पे बनाती तो मैं क्यों नहीं बना सकती। हाँ। और नाज़िया आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान के कौमी पर्चम को किसने डिजाइन किया? अगेन गूगल में जाना होगा, गूगल पे जाके चेक करना होगा। हाँ तो मेरे लिए तो अभी गूगल पे जाना मुश्किल है ना, मैं तो अभी कॉल कर रही हूँ। तो कोई नहीं, दोबारा कॉल कर लो या ऐसा करो कॉल करके ना जवाब बता दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस पे मैंने ना सेब भी डाल दिया। सेब इसलिए डाला कि ताकि थोड़ा सा मीठा मीठा भी हो जाए, और इसमें मैं आधा नींबू डालूंगी, जीरा डाला है, नमक और काली मिर्च डालूंगी। कैसा है वैसे? बहुत अच्छा। सेब का क्या ख्याल है वैसे? अच्छा देखिए, सेब तो वैसे आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, और अगर जिनको आयरन हजम नहीं होता और या जो सेब खाते ही वॉशरूम जाते हैं उसके लिए ये है कि आप सेब थोड़ा सा उबाल के ले लें। ठीक है, उसका जूस निकाल के लें तो वो भी अच्छा है, और बच्चों को खासकर इस तरह करके आप दें वो भी बहुत बेहतर, वो भी और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने बहुत कम नमक डाल रही हूँ, इसलिए कम नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं होती है, और सब्जियों में अपना भी होता है, और सब्जियों में अपना भी नमक होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए सैलेड जो है बिल्कुल तैयार हो गया। अभी गरम गरम ना ऐसे ही सर्व करना होता है, और एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से ही टमाटर, क्योंकि टमाटर जो है वो फौरन से ये इफेक्ट आपको दे देगा, इसका आपको क्या कहते हैं, पानी छोड़ देगा। अच्छा जी, और इसमें मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ ये हरी प्याज भी, और मैंने ऊपर से ऐड की है हरी प्याज, इसमें पहले नहीं डाली। तो ये हो गया है बिल्कुल सैलेड हमारा तैयार। इतना क्विक हो गया, कितना इजी है। और जो हमारे नाज़रीन जो सब बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, स्पेशली सर्द इलाकों में, उनके लिए सब्जियां खाना बहुत अच्छी चीज़ है। सब्जियां ठंडी खाते वक्त जो ना जरा सी तकलीफ महसूस होती है, तो उनके लिए अच्छा है। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप ये वार्म सैलेड करें। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही मेरी प्यारी सी कॉलर की। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अब आवाज आई है मुझे जी, क्या हाल है? हाँ जी, टीवी बंद कर देना। जी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि उन्होंने सौंफ का। नहीं जी, ये कॉल हमें अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी कॉल नहीं लगी, इसलिए कि आपने जो है टीवी को ऑलरेडी ऑन किया हुआ था, और अच्छी बात नहीं है कि आप टीवी को इस तरह से ऑन करके रखें और फिर हमसे बात करें, क्योंकि हमें आवाज ही नहीं आ रही होती है फिर। अच्छा, यहीं पर ही मैंने जो है इस सैलेड को डाल देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आप बताएं कि हमारे लिए सब्जियां और इम्पोर्टेंट क्यों हैं? जो लोग फेस के हिसाब से स्पेशली कहते हैं, बहुत सारी कॉल्स कर रहे होते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, हम जो है डार्क हो गए हैं, या हमें ये डिटॉक्स भी करता है। आपने एक दफा हमें पहले भी बताया था। थोड़ा सा देखिए, मसला सब्जियां इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये मिनरल्स का खजाना होती हैं। आप मतलब वाइटामिन्स वगैरह तो ले लेते हैं, लेकिन मिनरल्स जो हैं वो आपको सब्जियों से बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो आप मतलब कि इसमें, और एक सिलिकॉन ब्यूटी मिनरल जो होता है वो भी सब्जियों में भरपूर होता है, तो आपकी खूबसूरती में भी ये इजाफा करता है। और दवा खाने से तो अच्छा है कि आप जो है सब्जियां या नेचुरल चीजें लें, ताकि ये आपके लीवर पे भी भारी ना हो। लिवर पे भी भारी ना हो, ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत लाइट होती हैं, तेजी से हजम होती हैं, और आपके ब्लड का जल्दी हिस्सा बन जाती हैं। एग्जैक्टली। और साथ ही इसको मैं सिर्फ गार्निश हल्का सा कर दूंगी। और आप ये देखें कि जितनी भी चीजें, जितनी भी सब्जियां होती हैं,
वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सब्जी जो है वो किसी ना किसी तरीके से फायदा ही दे रही होती है कुछ। और आजकल तो सब्जियां बहुत ज्यादा आई हैं। बिल्कुल सर्दियां हैं, सर्दियों में सब्जियां ज्यादा होती हैं और जितने भी मतलब कि ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स हैं वो सब समझ लें ब्यूटी मिनरल्स का खजाना है। अच्छा, आप इस्तेमाल किया करें, ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, अच्छा हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। बात कीजिएगा डॉक्टर साहिबा से। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो भी आपने नजर के बारे में नुस्खा बताया है ना, मुझे चिटकी लेना है, तो वो जरा प्लीज रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने सुना नहीं था, बच्चे छोड़ कर रहे थे। और ये बताइएगा कि वो चुटकी खाने के बाद लेना है या पहले लेना है या सुबह लेना है? अच्छा, चुटकी कब खानी हो चुटकी? अच्छा ठीक है, सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, मैंने ये कहा था कि आकाश बेल 10 ग्राम, बहुत ज्यादा साफ की हुई, ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी पत्ता। आकाश बेल, आकाश बेल, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल पतली पतली ब्राउन कलर की। ये आपने 10 ग्राम लेना है। 20 ग्राम आपने लेना है छोटी इलायची, और इसमें आप 6 से 7 दाने दखनी मिर्च के आप मिला लें, ग्राइंड करके रख लें। सुबह दोपहर रात एक पिंच, यानी 1 पिंच आपने लेना है हर खाने के आधे घंटे बाद। निहार मुंह ये नहीं लेंगे आप। ठीक है, सही है, ओके। तो ये जो है ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए, ये देखें सैलेड भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, कितनी खूबसूरत इसकी हो गई, और इसकी गार्निशिंग भी मैंने कर दी है, तो आप ये देख सकते हैं। और ये सैलेड जो है ये वार्म खाया जाता है, गरम गरम खाया जाता है, क्योंकि अगेन मैं वही बात बोलूं कि सर्द इलाकों में हम सब्जियां किस तरह से खाएं। अब पका लेंगे तो वही वाली बात है कि कभी कभी दिल करता है कि अलग अंदाज में सलाद के तौर पे खाएं। तो आप अगर गोश्त खा रहे हैं या कुछ ऐसी ग़िज़ा खा रहे हैं जिसमें गोश्त, अंडा वगैरह शामिल है या आलू शामिल है, तो आप उसके साथ ये सैलेड जो है साइड पर खा सकते हैं। और एक गर्म सैलेड है, ठंडा सैलेड नहीं, जिसमें परेशानी नहीं होगी आपको। अच्छा, कुछ ऐसे अच्छा चीजें भी होती है जो आपको फेस पे अगर लगा लें तो भी बहुत, जैसे टमाटर कहते हैं अगर फेस पे लगाएं तो अच्छा, इससे और खूबसूरती आती है। जी बिल्कुल, टमाटर में SPF 15 भी होता है, इससे नेचुरल सन ब्लॉक है। ओके, ना सिर्फ आपको खूबसूरती आएगी बल्कि आपको सन प्रोटेक्शन भी दे देगा, और बहुत माइल्ड है। अच्छा, आप उसका जूस निकाल कर लगाएं, लेकिन जो भी चीज आप लगाएं तो पैच टेस्ट जरूरी है। अच्छा, हो सकता है कि ये तो बहुत अच्छा है, हो सकता है आपको सूट ना करे। सही है, ठीक है। और हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? मैं मुस्कान बोल रही हूँ रावलपिंडी से। आपकी? हाँ मुस्कान जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? हाँ जी, अभी मैंने डॉक्टर बल्कीस साहब से बात करनी थी। डॉक्टर बल्कीस साहब बात कीजिएगा। जी फरमाइए। अभी मेरी ना सिस्टर का मसला है, उनके ना चेहरे के पे ना ये उनके चेक से ना वो दाने वगैरह और निशान छोड़ गए हैं, और उनकी ना एंगेजमेंट हो रही है इस ईद के बाद, ये मुहर्रम के बाद ये। ठीक है, तो आप हमें कुछ इस तरह की चीज बता दे, उपकरण बता दे कि जो हम लोग यूज करें उसका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाए। अंदर से सही है सेहत उसकी? हाँ, उसकी बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, रंग भी उनका बहुत व्हाइट है, लेकिन उनके जो चेहरे पे ना दाने निकल आए, वो दाने ना उभरे हुए हैं, उनके अंदर ना मादा वगैरह निशान छोड़ गए हैं। क्या चीज वगैरह तो नहीं? हाँ, चलें बता देते हैं आपको। तो आपने डाइट भी बतानी है, और उनको अच्छी तरह ना वो बताना है कि क्या कोई क्रीम हो जाए या कोई उपकरण वगैरह बता दें प्लीज आप। चलें जी, अभी बता देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल पर। देखिए, ये है कि अभी तो मैं आपको बताती हूँ सब्जियों का इतना अच्छा वो है। यहाँ पर खीरा भी बहुत अच्छा होता है जिनको एक्ने निकलती है, और एक आप ऐसा करें, एक मूली काट कर उसका जूस निकाल लें, सही, और खीरे के साथ, ठीक है, और वो उसमें थोड़ा सा लेमन डालकर और वो आप अपने चेहरे पे लगाएं। देखिए उससे छाइयाँ भी खत्म होंगी, और आपके जो है एक्नी जो आप बता रही हैं वो भी सही होगा। लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर आपको कोई मसला है, आप पहले उसका इलाज कराएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्नी वगैरह ये इन्फ्लेम्ड स्किन ऐसी नहीं होती, इंटरनल कोई मसला होता है जब इसकी तो वो उसका अक्स बाहर आ रहा होता है। इसका ख्याल रखें। ठीक है जी, हमारे साथ मिसेस फारूक भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। नादिया माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, अभी कुकिंग करती हुई दिल कर रहा था आपके हाथ आके चूम। हाय अल्लाह स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मिसेस फारूक, आज के सवाल का जवाब आप देंगे जो गोल्डन पर्ल का सवाल है। अमीरुद्दीन की दुआई। ओके, ठीक है। अभी मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये है कि कल जानेंगे सवाल का जवाब सही है या नहीं, है ना? तो आप बताएं, आप घर पे कौन सा सैलेड बनाती हैं?
नाजिया जो आपने बनाया ना, ये भी मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। और डिफरेंट जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है ना, ये बहुत हेल्दी रहता है। ये बहुत हेल्दी रहता है और डिलिशियस भी हो जाता है, पता है? बिल्कुल। और स्पेशली इसमें काली मिर्च जब थोड़ी सी क्रश करके डाली जाता है तो वो बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, मैंने इसमें काली मिर्च भी वैसे क्रश करके डाली है। और अगर थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज कर दिया जाए ना तो वो भी बहुत अच्छा और अच्छा आ जाता है। बिल्कुल वो भी बहुत जबरदस्त शो करेंगे। आपकी पूरी टीम को जो है ना वो बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने इसमें सारी चीजें तकरीबन ये वाली डाली है, इसमें मैंने लेकिन जीरे का एक ऐड जो है ज्यादा किया है। नमक, मिर्च, लेमन के अलावा थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड किया। और जो शुरू में मैंने जो इसमें डाला था लहसुन का ये था एक फ्लेवर जो है वो अच्छा हो गया था, तो उसकी वजह से ये खुशबू थोड़ी सी अच्छी आ जाती है और सेहत के हिसाब से भी अच्छा। अक्सर लोग जो है कुछ मेयोनीज या क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं, वो कि जिनकी जो जरा पतले होते हैं या बच्चों के लिए वो बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल, इसमें क्रीम मायोनीज वगैरह का इस्तेमाल होता है और वो भी ड्राई फ्रूट अगर डाल दो ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छा है फिर तो ड्राई फ्रूट के हिसाब से भी कुछ बताइएगा कि सर्दियों के हिसाब से कौन कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए? देखिए, मूंगफली और कैश्यू नट्स हैं वो थोड़े से फैटनिंग है। अच्छा, बाकी तो आप सब खा लें, सब खाएं, एंजॉय करें, जैसे हमारे लेकिन कम आप देखिए क्वांटिटी ऐसे नहीं कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। पता है, अगर आप एक मुट्ठी भरकर तमाम चीजें मिक्स करके खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। खासकर अखरोट, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो अखरोट का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन मौजूद है इस वक्त? जी, मैं मिसेस क्लाउड बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। ओ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सवाल का जवाब देंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने दरअसल डॉक्टर लतीफ साहब से बात करनी है। बिल्कुल, बात कीजिएगा। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने ये पूछना है, मुझे ना दमे का बहुत अच्छे से मर्द है। अच्छा, उम्र क्या है? बहुत सर्दियों में ज्यादा हो जाती है और फिर ना ये मैं अगर ठंडी चीज, वैसे आम गर्मियों में भी ठंडी चीज खाऊं तो पसलियों में बहुत दर्द होता है, और अगर गर्म चीज खाऊं तो मेदे में और एकदम से चेहरे पे भी एलर्जी हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखें, अभी दमे का मर्ज जो है ज्यादा जोर पकड़ता है, तो आप जब अगर कमरे में हीटर वगैरह अगर आप जलाते हैं तो आप एक पानी का बाउल रख दिया करें, तो ये भी एक जरूरी है। ये जरूर करें। साथ में दमा बूटी आती है, आपने उसके मतलब कि इतना 6 से 7 पतली पतली डंडियां होती हैं, वो आप ले लें 3 से 4 इंच की, उसको कूट कर उसको इतना पकाएं 1 कप पानी में कि 1 चम्मच बड़ा चम्मच रह जाए। ये आपको घर में एक रेड कलर का एक सिरप टाइप का आपको मिल जाएगा। इसमें आप शहद ऐड करें। 40 दिन तक रोजाना सुबह निहार मुंह लेना है। जैसे जो बड़े लोग हैं वो 2 चम्मच तक ले सकते हैं, और जो छोटे हैं वो 1 टीस्पून से स्टार्ट करें। आप देखें, इससे बहुत फर्क आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज मैं आपकी मुलाकात अगेन इसी हवाले से कराऊंगी उन गेस्ट से जो आज का हमारा टॉपिक भी रहा है कि अपने अंदर विल पावर आपने किस तरह से लानी है ऐसी ग़िज़ा खाने के लिए जो आपकी सेहत के हिसाब से अच्छी हो। तो हमारे साथ इस वक्त सबसे पहले मौजूद हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, डॉक्टर आयशा, जो आपको डाइट के हिसाब से बताएंगे, बल्कि आज कुछ आपको बताएंगे वो कुछ ऐसी डाइट के हिसाब से जो सर्दियों में आप ले सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है हमारे मुल्क की वेरी वेरी फेमस मॉडल, और मैं आपकी मुलाकात इनसे आज इसलिए भी करवा रही हूँ कि आप एक तो उनको पहचानेंगे, जानेंगे इनके बारे में कि ये अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखती है। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि मॉडल्स अपने आप को कैसे
मेंटेन करती हैं, कैसे अपने डाइट का ख्याल रखती है, कैसे अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखती है। सो हमारे साथ है कोनैन। अस्सलाम वालेकुम कोनैन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड यू लुक लवली एज यूजुअल। थैंक यू। हाँ, और हमारे साथ मौजूद है, जो आपने पूरे हफ्ते हमारे देखा, हमारी डिजाइनर है हमारे साथ हिना मौजूद है, जो हर सेल्फ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, वेरी गुड डिजाइनर। इनसे भी आपकी मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच। नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल आपको तो बुलाना बहुत जरूरी था, और इसलिए भी कि सबने मेरी पूरे हफ्ते में बहुत तारीफ की है, तो मैंने कहा कि भाई और आप इतना अच्छा कैरी कर रही हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है। ये भी अलग बात होती है वैसे, है ना? हाँ, ये भी अलग बात है। अच्छा, पहले तो मैं कोनैन से थोड़ा सा पूछूंगी। कोनैन, फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह इतने अपने अंदर आपने चेंज लाए हो, फॉर द फर्स्ट टाइम फील्ड में आना, और अब तक के लिए अपने आप को इतना मेंटेन करना, इतना अपना ख्याल रखना, कितनी मेहनत होती है इसमें? बहुत मेहनत है मॉडल्स के लिए स्पेशली, बिकॉज ये इतना मुश्किल होता है। आप हर वक्त धूप में भी शूट करते हो, आप कभी रेगिस्तान में होते हो, कभी पानी में होते हो, सब तो बहुत आसान है। नहीं, आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। खूबसूरत भी दिखाना साथ है ना, तो बहुत मुश्किल है। मेकअप में हर वक्त मेकअप में रहना, ड्रेसअप रहना, और स्पेशली लाइटिंग, तो स्किन काफी खराब हो जाती है। और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना, डाइट लेना, ये चीजें काफी मुश्किल होती हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज का टाइम निकालते हो उस चीज का? हाँ, सुबह के टाइम, सिर्फ सुबह। वेरी गुड। तो कितनी देर तक करते हो रोज? डेली तो नहीं, सम टाइम होता है कि छूट जाती हूँ, बट ये है कि रोज कोशिश करती हूँ कर लूँ 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। और खाने में क्या खाते हो? ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डॉक्टर साहिबा भी साथ में बैठी है, तो आपको जरा सोच समझ के जवाब देना। पहले काफी करती थी मैं, जब मेरा स्टार्ट था मीडिया में, बट अब थोड़ा सा सब कुछ खा लेती हूँ। वर्कआउट इतना करना पड़ता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या क्या बेसिक क्या होता है? सुबह क्या खाती हो, दोपहर में क्या खाती हो? हाँ, मैं ब्रेकफास्ट बहुत लाइट लेती हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट लाइट लेती हूँ। क्या लेती हूँ? जूस ले लेती हूँ उसके साथ साथ, और ऑमलेट। अच्छा, ऑमलेट। और दोपहर में क्या खाती हूँ? दोपहर में मैं नहीं खाती। अच्छा, दोपहर में नहीं खाती। और फिर? और रात में कितने बजे खा लेती हो खाना? 10, कभी 9, कभी 10। अच्छा, दोपहर में क्यों नहीं खाती? क्या वजह क्या होती है? दोपहर में वैसे ही नहीं खाती मैं। अच्छा, वैसे ही नहीं खाती। भूख नहीं लगती है या काम में बिजी? भूख नहीं लगती। और सम टाइम तो अब आदत ऐसी हो गई है, क्योंकि ज्यादातर दोपहर में शूट तो चलते रहते थे, तो अब तो भूख ही नहीं लगती। मुझे तो भूख इतनी दोपहर में लगती है ना, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा होता अगर मैं खाना ना खाऊं तो। अच्छा जी, डॉक्टर आयशा बताइएगा, इनकी डाइट जो है वो दोपहर की नहीं है और रात की है। क्या इसमें क्या नुकसानात कहाँ पर आ सकते हैं? मतलब इसमें नुकसानात आ सकते हैं दोपहर वाले ही हिस्से में आ सकते हैं। अमूमन जो मेरे पास मॉडल्स या आ रहे होते हैं, जो थ्रू आउट पूरा दिन वर्कआउट कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, तो उनके छोटे बॉक्सेस होते हैं और उसमें छोटे छोटे चेम्बर्स होते हैं, और वो जहाँ जहाँ जाती हैं वो लड़कियां और बच्चियां, तो वो बॉक्स उनका साथ में जा रहा होता है। उसमें एक बॉयल एग भी होता है, जूस भी होता है और खीरा भी होता है। आई थिंक इनका स्टेमिना माशाल्लाह इतना डेवलप कर चुका हुआ है, इतना ये स्ट्रांग हो चुकी है कि इनको पूरा दिन भूख नहीं लगती। लेकिन मेरे नजदीक अगर थोड़ा बहुत कुछ ले लिया करें तो उसमें कोई हर्ज वो नहीं और है। अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो वो और अच्छा हो जाएगा, मतलब आगे चल के फिर इनको कोई नुकसान नहीं होंगे, कोई हेयर लॉस नहीं होगा, डार्क सर्कल्स इनके डेवलप नहीं होंगे, स्किन में रिंकलिंग डेवलप नहीं होगी, और हाइड्रेटेड रहेंगी। अगर पानी वानी पीती रहेंगी तो अच्छा, ज्यादा देर तक हम आपको देखते रहेंगे, आप फ्रेश रहेंगे। सही बात है। ये चीजें वैसे आगे जाकर मैंने देखा कि जितनी मॉडल्स का टाइम गुजरता चला जाता है, उतना ज्यादा उनको और ख्याल रखना पड़ता है। नेचुरल बात है कि एज के साथ साथ ज्यादा ख्याल रखना भी होता है। तो पानी कितना पीते हो वैसे आप? बहुत कम। ये नुकसानात में नुकसानात बताई जा रही हैं इस वक्त, ये पानी बहुत कम पीती है। हाँ, घर पे होती हूँ, फ्री टाइम में बहुत पीती हूँ, बट शूट में तो अपनी खबर नहीं होती, बस जल्दी जल्दी शूट करें और घर जाएं। तो अच्छा, तो ऐसा हो सकता है डॉक्टर आयशा कि हम अपने टाइमिंग्स को इस तरह मैनेज कर लें कि सुबह के टाइम पे पानी पीने, अगर देखें जिस तरह ये बाहर है कहीं पर और रेगिस्तान में कहीं शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पानी कहाँ से लेकर आएंगे फिर? हाँ, ये बात है, लेकिन उसमें ये भी है कि जब ये लोग ये शूट पे होते हैं या बाहर निकले हुए होते हैं काम के लिए, तो उसमें फिर वॉशरूम्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब अगर ये पानी का अपना इंटेक वही रखेंगी जो मैं बताती हूँ, 10 से 12 ग्लास, तो फिर इनके तो काम पे उस पर बहुत फर्क पड़ जाएगा। फिर इन लोगों के लिए आइडियल ये होता है
है कि जिस वक्त ये घर पे मौजूद हो वो रिक्वायरमेंट अपनी सारी पूरी कर लें, फिर ये ना करें कि वो पानी जो है वो घर पे भी ना पिए। अच्छा जी, सही है। और मैं यहाँ पर डॉक्टर आयशा को बहुत बहुत मुबारक दूंगी, मैं और मेरी अपनी पूरी टीम की तरफ से, वक्त न्यूज की तरफ से अभी जो है ये हज कर आई है माशाल्लाह से। आज अब हमारी दूसरी गेस्ट है, कल समीना आपा भी आई थी, उन्होंने भी हज किया था माशाल्लाह, हमारी दूसरी गेस्ट है जिन्होंने हज किया। आपको बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच पूरी टीम। और बड़ी खुशी होती है और हम भी मतलब दिल करता है कि उम्रा तो किया लेकिन अब हज के लिए इंशाल्लाह जरूर जाए। अच्छा जी, आप बताएं हिना जी, आपके पास कोई ऐसी लड़की आती है जिनका वजन है थोड़ा सा, तो उनको अब आप कैसे कपड़े आप उनको रिकमेंड करेंगी, क्या चीज उनको मशवरा क्या देंगी कि कैसा उनको आउटफिट पहनना चाहिए जिससे आउटर लुक भी उनका अच्छा लगे? आजकल तो फैशन इतना अच्छा चल गया है कि पैनल्स आ गए हैं, उसके अंदर इतने ज्यादा कट्स आ गए हैं और बहुत ज्यादा फ्लेयर है, तो उसमें आप अपना मोटापा एक तो छुपा सकते हैं और जो आपके जो थोड़े बोटे निकल रहे होते हैं वो सब निकल रहा होता है वो आप अच्छी तरह छुपा सकते हैं। और पैनल्स में अब इतनी डिवीजन आ गई है, 3-4 पैनल्स लगने लगे हैं, तो उससे ये होता है कि आपका डिवाइड हो जाता है कलर्स बॉडी का। हाँ, उससे आपका डिवाइड हो जाता है। और आजकल तो वैसे ही सॉलिड कलर्स बड़े इन है, तो उसमें आपकी जो है बॉडी थोड़ी टोन डाउन लगती है। टोन डाउन लगती है। अच्छा। तो काफी अच्छा फैशन चल रहा है आजकल ना, थोड़े मोटे लोगों के लिए। हाँ, तो ये कि उसके हिसाब से काफी ज्यादा बेहतर हो गया। हाँ। अच्छा, हम ये कहते हैं कि मैंने आज जो सब्जेक्ट जो अपना स्पेशली रखा था ये कि हम इनर ब्यूटी की बात करते हैं। इनर सोल तो हमारी बड़ी अच्छी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर नहीं अच्छा होगा, कोनैन जिस तरह माशाल्लाह से अंदर से भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह से बाहर से भी आप बहुत खूबसूरत हो, तो ये बड़ा जरूरी है इंसान के लिए कि आपको इनर सोल आपका अच्छा हो और आउटर ब्यूटी आपका मेकअप, आपके बाल, आप कलर करा रहे हैं, कटिंग अच्छी ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा लगता है। लेकिन विल पावर उस चीज के लिए लेना जरूरी जो आपके स्किन एग्जैक्टली उसके लिए खाना पीने के लिए आपको बड़ी मजबूती चाहिए होती है कि अच्छा खाना। एक्चुअली बात ये कि स्किन जो है ना वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, मतलब हार्ट है, ये लंग्स हैं, छोटी छोटी चीज। स्किन तो फिर आप देखें कि कितना बड़ा ऑर्गन है, मतलब यहाँ से शुरू हुई तो यहाँ तक। तो उसके ऊपर जो असर आता है, आपकी स्किन में कोई भी चीज हो जाती है, कोई भी खराबी हो जाती है, फौरन नजर आती है। ठीक है ना, बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो अंदर छुपे हुए एज सच नजर नहीं आता, स्किन की चीज तो फौरन बाहर आती है। लेकिन ये है कि मैं महंगे महंगे ऑइंटमेंट्स बताऊं, हजारों के लोशंस बताऊं, हजारों के फेशियल्स बताऊं, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि स्किन का ताल्लुक आपके मुंह से, जो आपने मुंह के अंदर डाला है वो निकल के बाहर आता है। आप लोशंस लगाएं, अब विंटर्स आ चुके हैं, बॉडी को जितना मॉइस्चराइज कर सकते हैं करें। आपने अपने बड़े बड़े लोशंस के जार ले लिए, सब कुछ किया, जो एक्सपोज एरियाज हैं आपने लगाए, सनब्लॉक लगाए, खा आप क्या रहे हैं आपके और अब तो लोडेड है वेजिटेबल्स। आप देखें इतनी जबरदस्त कलरफुल वेजिटेबल्स आराम से हर जगह मिल रही है। बिल्कुल, ये जब तक आपके अंदर नहीं जाती तो फिर आपकी स्किन कैसे अच्छी, कैसे आप खाएंगे? अच्छा कोनैन, कैसे स्किन का ख्याल रखते हो? इतना मेकअप करना पड़ता है भाई? क्लींजिंग करती हूँ मैं काफी ज्यादा, और उसके साथ साथ मैं जूसेस बहुत पीती हूँ। जूसेस बहुत ज्यादा पीती हूँ। अच्छा, ये चीज जैसे इनके जूसेस कौन कौन से जूस पीती हो? मैं सबसे ज्यादा अनार का, एप्पल का, ये चीजें। अच्छा, तो ये कोशिश लिक्विड ज्यादा पी रही हो? लिक्विड बहुत ज्यादा, लिक्विड ज्यादा लेती हो तो जिस। अच्छा, ये पानी नहीं पीती लेकिन ये कि जूसेस पी लेती है, तो बैलेंसिंग हो जाती है क्या आयशा? बैलेंसिंग इनके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये इनका वेट गेन ना हो और इस तरीके से वो जितना बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कर लें। मेरे नजदीक ये है कि साथ में थोड़ी बाकी और चीजें भी लेनी जरूरी होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी चीजें लेनी जरूरी? अब जैसे इनके तो जूसेस आ गए, ठीक है, वो कार्ब्स की तरफ चला जाता है, तो उसमें प्रोटीन लेना इनके लिए जरूरी है। बॉयल एग लेना, बॉयल चिकन लेना, बॉयल फिश लेना, दूध जो है वो दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा, स्किम्ड योगर्ट, वो वाला योगर्ट जिसमें मलाई ना हो, ये चीजें कम से कम दिन में 2 दफा इनके लिए लेना जरूरी है। वरना फिर ये कि ये खुदा ना खास्ता अगर सिर्फ जूसेस पे रहती हैं, फिर कुछ अरसे के बाद इनको वीकनेस बहुत होती है, वीकनेस होने लगी, तो वीकनेस को बचाने के लिए प्रोटीन, क्योंकि वरना फिर पूरे दिन का काम है ना, तो अगर वो वीकनेस को नहीं बचाएंगी फिर ये होगा कि आगे जाके थक गई या बैठ गई या गिर गई, तो वो उसके लिए ऐसा कभी हुआ है वैसे कोई वाकया कि बहुत कमजोरी होगी और सब कुछ खाने के लिए आ जाए, ये वीकनेस हो रही है? हाँ हुआ है, शूट पे ब्राइडल शूट था तो काफी मुश्किल। ब्राइडल शूट सबसे मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा स्पेशली ब्राइडल शोज जो होते हैं, माय गॉड बहुत हार्ड होता है। जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, लाइक जब रैंप पे चल रहे होते हैं तो सबके ख्याल में ये होता है कि ये बहुत इजीली कैरी कर रही है और स्माइल फेस पे भी रखना है, तो बहुत मुश्किल होता है स्पेशली ब्राइडल। अच्छा, और अपने लिए अब ये स्माइल कैसे आती है फेस पर? बहुत मुश्किल से रहना। अच्छा, और स्पेशली शूट्स में ये कि वो भारी जोड़े इतने होते हैं कि आपका जो वैसे ही
थक इतने ज्यादा, मेरे ख्याल सबसे बड़ी एक्सरसाइज ही यहाँ पर ये हो जाती है। अच्छा, तो आप ये बताओ है ना कि कौन से कलर्स ऐसे हैं जिससे इंसान थोड़ा सा ट्रिम डाउन लगे? डार्क कलर्स जैसे ब्लैक हो गया, नेवी ब्लू हो गया, उसके बाद आजकल पर्पल बड़ा इन है, वॉयलेट पर्पल, वो भी थोड़ा टोन डाउन करता है आपको। अच्छा। तो ये वाले कलर्स आप लें। लाइट कलर्स पे अगर आप जाते हैं ना तो और ज्यादा आप थोड़े लगने लगते हैं, हेवी लगने लग जाते हैं। ठीक है, सही है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। और विंटर्स हैं तो विंटर्स हैं तो सॉलिड कलर्स तो काफी इन है आजकल, तो वो आप पहने और उसको अच्छी तरह कैरी करें, जैसे आपने पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और आपने ही ब्लैक पहना हुआ है, तो इस तरह ना लाइक पतला और ज्यादा बंदा लगता है, और इंसान जो है वो पतला लगता है। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी चीज है जो आपने भी जिस तरह पहना हुआ है, तो ये कि बाजू जो है वो प्लेन हो जाए तो वो वो ट्रिम डाउन लगने लग जाते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। काफी फर्क पड़ता है, बिकॉज मैं थोड़ी इस तरफ से लाइक आई एम टू हैवी, तो मुझे ऐसा होता है कि मैं ये चीज प्लेन रखूं तो मेरी ये चीज टोन डाउन लगेगी। हाँ, ये देखिए पहले कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अगर हम आज से 10 साल पहले भी जाएं तो बहुत ज्यादा वो होता था कि स्लीव्स पे बड़ा बड़ा काम हो, तो वो चीज अब खत्म हो गई है कि अगर आपके आस्तीन हैवी लग रहे हैं बाजू तो आप जरा उसको और प्लेन और फिटेड में तो आपकी और स्मार्ट लुक आती है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे से कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़िया देखिए, बाय लक मेरी सेकंड टाइम आज कॉल लगी, रूबी बात करी लाहौर से। अरे क्या आप जबरदस्त बात है, सवाल का जवाब देंगी आप? हाँ जी, सबसे पहले तो सवाल का जवाब दूंगी कि पाकिस्तान का कौमी परचम जो है सबसे पहले मेन आइडिया उसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, लेकिन जो डिजाइन उसको किया है वो अमीरुद्दीन कादवाई ने किया है। अच्छा जी, सही है। देखिए, अब ये तो हम बाद में बताएंगे आपको। और आप कुछ पूछेंगी आज डाइट के हवाले से? सबसे पहले तो डॉक्टर आयशा को मुबारकबाद दूंगी कि वो हज करके आई है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और ये कहूंगी कि कैसे हैं और के जो उम्रा करके और हज करके आता है उससे अगर कोई दुआ करवाई जाए तो अल्लाह ताला ने ऐसी उसके अंदर एक दियो किया कि उसकी दुआ जल्दी कबूल हो गई। तो प्लीज आप हम सबके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको भी हज की सारत नसीब करे। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा, बालों का ख्याल आप कैसे रखते हो? इतने ज्यादा टेंशन वाले सीन में अगेन वो बाल खींच रहे हैं, बाल ऐसे वो जो है बैक कमिंग्स हो रही हैं, तो उसका कैसे ख्याल रखते हैं? मैं ऑयलिंग बहुत करती हूँ। ऑयलिंग बहुत करते हैं? कोई एक टाइम मखसूस होता है या रोज करते हो या क्या? स्पेशली नाइट पे ना, कि लगा के बस सो जाओ, उसके बाद फिर क्योंकि कलरिंग भी हो रही है तो अपना वो लोग यही समझ रहे, कहते क्या करें जी। अच्छा, बालों के लिए ग़िज़ा कौन सी अच्छी है आयशा? बालों के लिए प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो खा लिए जाएं, ठीक है, चाहे वो अप्लाई कर लिए जाएं। अच्छा, अप्लाई भी करने से फर्क पड़ेगा? दुनिया का मैं आपको कोई भी लोशन बता दूं, ठीक है, महंगे से महंगा मैं आपको हेयर स्प्रे बता दूं, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। हेयर स्प्रेस का भी ये नुकसान होता है, एक तो उससे हेडेक्स बहुत होते हैं, दूसरी बात ये होती है कि जो बाल वक्ती तौर पे गिरे होते हैं वो आ जाते हैं दोबारा। जैसे ही आप हेयर स्प्रे छोड़ती हैं वो तमाम बाल दोबारा गिर जाते हैं। ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। तो बजाय ये कि हजारों का नुस्खा मैं बता दिया करूं, मैं ये जरूर एडवाइस करती हूँ ऑयलिंग से बेहतर दुनिया में कोई चीज कोई इसका नेमुल बदल है ही नहीं। अगर आप अपने बालों को खुराक नहीं दे रही हैं, उनकी ऑयलिंग नहीं कर रही, कुछ नहीं हो सकता। और प्लस हफ्ते में एक मरतबा ये जो हम प्रोटीन ट्रीटमेंट कहते हैं और हम महंगा पे करते हैं इसके लिए जाके ब्यूटी पार्लर्स में, प्रोटीन क्या होते हैं? अंडा और दही प्रोटीन ही तो है। आप अपने सर को अच्छे तरीके से वॉश करके और 4 टेबलस्पून के करीब योगर्ट जिसमें एक एग पूरा मिक्स करके अप्लाई करें, सिर्फ हफ्ते में एक मरतबा 2 घंटे के लिए, और आप उसके बाद वॉश कर लें, किसी भी बेबी शैम्पू से वॉश कर लें, हेयर फॉल रुक जाता है और आप देखें कि कैसे मुलायम आपके बाल हो जाते हैं। ये थोड़ी मेहनत की जरूरत है। हाँ, सही बात है। अच्छा, कभी कभी है ना, ये ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे लोग आते हैं जो जिनका आपको पता होता है कि ये सूट उन पर नहीं अच्छा लगेगा, तो उनको आप किस तरह से कन्विंस करना पड़ता है? क्या आप उनको कन्विंस करती हैं या बस ये सोचती हैं कि नहीं अच्छा चलो जुड़ा निकल जाए तो बेहतर बात है? नहीं, मैं उन्हें कन्विंस करती हूँ, बल्कि मैं उन्हें पहले मशवरा ये देती हूँ कि आप पहन के देखें। हाँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बेशक ले लें, बिकॉज मैं ये नहीं कहती कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं थोपूं अपने क्लाइंट के ऊपर। मैं ये कहती हूँ कि आप पहन के देखें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बेशक आप ले लें, और 1-2 एडवाइजेस आप अपने घर वालों से ले लें या किसी और से ले लें, लेकिन आप एटलीस्ट उसे पहन के देखें। वरना लोग ही कहते हैं ना, हाँ ये अच्छा लग रहा है चलो ले लो,
पहनने के चोर होते हैं ज्यादातर लड़कियां ना, कि पहन के ट्राई नहीं करती। तो मैं उन्हें जरूर इंसिस्ट करती हूँ कि आप पहन के देखें पहले कैसा आप कैरी कर रहे हो, कैसा आप, मतलब वो होता है ना कि हैंगर पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हो सकता है पहनने के बाद अच्छा लगे। अच्छा, ये चीज आप जरूर ट्राई जरूर करें, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक सवाल जो आजकल हमारा स्पेशली जो थीम हमने चलाई है वो स्पेशली सब्जियों पर है, और सब्जियां आजकल बड़ी फ्रेश आ रही हैं। ऐसे आपको भी सब्जियां किसको सबसे ज्यादा पसंद है? हाथ उठा ले। हाँ, अच्छा, मुझे भी पसंद है, लेकिन चाइनीज में। लेकिन उन्होंने बोला कि पसंद भी और नहीं भी पसंद है। बच्चों वाली बात है ना, बच्चों वाली बात है, सही है। तो कौन सी सब्जी पसंद है आयशा? खीरा बहुत फेवरेट, और इतना ज्यादा खीरे का मसला है कि मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, और उसको खुशबू आ जाए घर में कि खीरा है, वो खीरा नहीं छोड़ती, मैं कमरे को लॉक करके खाती हूँ। वरना झगड़ा हो जाता है। खीरे की स्पेशल रेसिपी बनाती है बस वैसे ही? खीरा मतलब खीरे का बेस्ट तरीका ये जिससे आपने किया है, उसकी स्किन ना उतारी जाए। खीरे की स्किन ही में तो सब कुछ है, अगर वो ही उतार दिया तो फिर तो बात क्या गलती हो जाएगी। तो ये हमारे कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। राजी तो मुझे भूल ही गई, मैं इतनी पुरानी कॉल में कभी याद ही नहीं किया कि कहाँ चली गई सादिया शकील हरिपुर से। ओहो भाई, आप मुझे याद करें ना, मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे याद कर सकती हूँ, तो आपको याद करना जरूरी है। आप इससे काम ही नहीं है कि सादिया कहा भाई, कॉल तो करो। नहीं देखे ना, अब जो बहुत ज्यादा पुराने मेरे कॉलेज हो गए उनको मैं ऐसे सब भूलती जाती हूँ, लेकिन ये कि वो इसलिए कि जो मुझे याद नहीं रखते हैं। और राजी कैसी आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब देखिए, मिसेस फारूक को माशाल्लाह से 1 साल हो गया, सोबे फारूक को, मरियम को, साथ में जमीला जी को, और बहुत सारे और हमारी दोस्त हैं जिनको हिना, अब देखिए इतने सारे नाम याद रहते हैं मुझे। कॉल की और आपको याद हो तो अब आप रोज कॉल करेंगे तो मुझे याद रहेगा फिर, ठीक है ना? कैसे आपकी आपसे सवाल देना चाहूंगी। जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। अमीरुद्दीन करवाई। ओके, ठीक है जी। और आप कुछ पूछेंगी? हमारे साथ कुनैन भी है, हमारे मॉडल भी है हमारे साथ, जो है डॉक्टर आयशा भी। आवाज बिल्कुल खराब हो गई है। हेलो, आवाज बिल्कुल ही टेढ़ी फेढ़ी आ रही थी, नहीं सुनाई दिया कि क्या था। चले कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपसे बात तो हो गई हमारी। अच्छा, जो सब्जी की बात, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? मटर। क्यों? वैसे बड़ा ही डिफरेंट आपने बोला मटर, वही बड़े कम लोगों को इस तरह, मतलब मुझे आप कोई भी सब्जी, हाँ दैट इज वेरी डिफरेंट। यस, क्यों मटर ही क्यों? स्पेशली पुलाव मटर। ये तो साथ में फिर कार्बोहाइड्रेट्स आ गए ना साथ में। खाली मटर खाए हैं कभी, मतलब मटर सालन या कुछ? बहुत। अच्छा, मटर सालन का एक बड़ा मजा आता है मुझे, एक यखनी के साथ आप उसे खाएं ना खाली, हाँ, क्या डिलीशियस हो जाता है। अच्छा, तो सिर्फ मटर पसंद है बस सबसे ज्यादा? और वैसे और कौन सी सब्जी? सारी सब्जी खा लेती हो। खाना खुद बनाते हो? क्या चीज सब्जी कौन सी सबसे अच्छी बनती है? सबसे अच्छी सब्जी मिक्स वेजिटेबल। वाह, क्या बात है, इसका मतलब इनको आइडिया। और आपको जी है ना? मुझे गाजर बहुत पसंद है। गाजर? हाँ, और आजकल तो बहुत अच्छा है। बक्स बनी की तरह गाजर खाती रहती हो? नहीं, ऐसी नहीं खाती, लेकिन खाती हूँ जब भी मौका मिले, मैं जरूर खाती हूँ। इनफैक्ट मैं खीरे का बताना चाहूंगी, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। अच्छा। वो दोपहर में खीरा और सेब मिक्स करके खाती है। तुम्हें पता है इस साइड में मैंने सेब मिक्स किया? हाँ, वो बहुत मजे का, मीठा और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छा, मैं यही अपने नाज़रीन को, बल्कि हमें कॉलर ने भी कॉल किया था, ये नाज़रीन को मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि जो लोग सब्जियां बिल्कुल नहीं खा सकते खाली, वो उसके अंदर कोई एक आध फ्रूट डाल दें। स्पेशली पाइनएप्पल जो है, अगर जो लोग जाहिर पता है अगर ला सकते हैं पाइनएप्पल, अच्छी बात है, अपना सेब एक बड़ा अच्छा एक और सोर्स मामा मेरी यूज करते हैं, ऐड कर लें। अच्छा, आप सेब है, टमाटर है, उसके अंदर आप कैबेज डाल दें, आइसबर्ग लेटस डाल दें, कुछ आपको पसंद है डाल दें, जो अफोर्ड आप कर सकते हैं इजीली वो आप डाल दें। और आजकल अमरूद मिल रहे हैं, और इसको बिल्कुल ना जाने दें इस मौके पे, विटामिन सी से भरा हुआ अमरूद कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, वजन कम करता है। जितना वजन अमरूद कम करता है शायद ही कोई फ्रूट करता है। अच्छा, रियली? बनानास और मैंगो तो आज ही मंगवा लेती हूँ। अमरूद मंगा के खाना आती थी सिंध से, तो हमेशा यही कहती थी हमें अमरूद खाओ, उससे वेट कम होता है। अच्छा, देखिए पुराने जमाने के या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें टोटके बताते हैं, उनमें कई बड़े करामत होते हैं, वो बातें कई सुनी सुनाई नहीं होती, उनमें फायदा भी होता है। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी है? ठीक ठाक, खैरियत से? जी ठीक हूँ मैं, और आपका शो बहुत अच्छा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देंगी? जी सईद अमीरुद्दीन। और है ना, मुझे ना आपकी जो ये गेस्ट आए हैं ना, इनसे बात करनी थी। हाँ जी, बात कीजिएगा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन सी वाली केस से बात करेंगे वैसे आप? हाँ, तीनों से बात करेंगी। जी, मैं तीनों को सलाम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये पूछना था, आपने मुझे अभी ये बताया ना कि अमरूद से वजन कम होता है। जी जी। आप ये बताएं कौन से फ्रूट से वजन ज्यादा मतलब बढ़ता है? 5 फलों से वजन बढ़ता है। 5 फल है, अभी बताने वाली है डॉक्टर आयशा के 5 कौन से फल है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। 5 फल 5 फल वजन बढ़ाते हैं। उसमें केला हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल हो गया और चीकू। दैट्स इट। ठीक है, सही है। हमें मारिया गुजरावाला से उन्होंने मैसेज किया है कि वो बहुत खुश हैं कि हिन्ना डिजाइनर आई हैं और वो कह रही हैं कि प्लीज मुझे बताएं कि विंटर में कौन से कलर्स और लॉन्ग फ्रॉक लॉन्ग फ्रॉक इन है क्या, ये बताएं। हाँ, लॉन्ग फ्रॉक्स तो इन है अभी, बिकॉज ये फैशन सबको पसंद आ रहा है, काफी अच्छा है कैरी करने के लिए। और कलर्स में जैसे मैंने बताया, नेवी ब्लू बहुत इन है और वॉयलेट यानी पर्पल बड़ा इन है। उसके साथ साथ ब्लैक इन है, बिकॉज अब डार्क कलर्स की तरफ चले जाते हैं। तो हाँ, व्हाइट इन नहीं है, व्हाइट ना पहने लोग, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि व्हाइट भी पहन रहे हैं, तो वो इन नहीं है। वो जरा सा जो है इस मौसम के हिसाब से जो है नहीं चलेगा। कुरैन, विल पावर अपनी कैसे स्ट्रांग करनी थी? किसी चीज को अब आपने अपने आप को रोकना है कि भाई अब ये नहीं खाना और अपने जो है एक्सरसाइज करनी है, यस एक्सरसाइज करनी है, ये टाइम है एक्सरसाइज का, ये तो कैसे मोटिवेट करते हो? फेम के लिए करना पड़ता है। फेम के लिए करना पड़ता है। अच्छा, तो ज्यादा फेम है जहन में या काम है? काम, फेम और स्मार्ट बनना, तीनों चीजें आती हैं। तो ये कि अपने आप को स्ट्रांग आप बनाते हो कि नहीं अब जो है बिल्कुल 100% जो है मुझे अभी ये टाइम एक्सरसाइज करनी है, ये सब चीजें। और खाने के लिए कैसे रोकते हो? खाने के अब सामने इतने बड़े बड़ी डिशेस जबरदस्ती पड़ी हुई है, सालन पड़ा हुआ है, कोरमा पे यूं लहराता हुआ ऑयल भी है, तो वो कैसे रोकेंगे अपने आप को? बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी रोक लेती है। मॉडल्स बहुत स्ट्रांग होती है ना। अच्छा, बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ। सामने नहीं करते हो? नहीं, कभी नहीं। ठीक है। और मैं समटाइम खाती हूँ तो स्पेशली शेरू मुझे बहुत डांटता है, कौन तुम कितना खाती हो? नहीं खाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर आयशा, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है, तो आप बस फटाफट क्विक आप विल पावर के लिए, आप मोटिवेशन के लिए कुछ बता दें, क्या करना चाहिए? विल पावर के लिए सबसे पहले ये कि आपका टारगेट आपके जहन में हो, आपकी जिंदगी का मकसद आपके जहन में हो, ठीक है। कुछ लोग तो जिंदा दुनिया में है ही खाने के लिए, तो वो तो फिर इसका मतलब है विल पावर जो है वो 0 है ना, मतलब 0/10 है जो हम नंबर्स देंगे। और कुछ लोगों की मकसद जिंदगी का ये है कि उतना खाना है जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, तो उसमें फिर मोटी मोटी चीजें आ जाती हैं, बिकॉज मोटापा जो है फसाद की जड़ है। फिर आज ये है मोटापा, तो कल इसको लेके फिर ब्लड प्रेशर, फिर शुगर, सारी चीजें, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब इसकी वजह से होता है। इस एक चीज पे हम काबू पा लें, फिट रहें, अपने आप को स्मार्ट रखें, तो बस खुशियां सारी टेंशन वैसे ही दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए भी और अपनी बहुत सी बातें बताने के लिए भी। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन, कल फिर आपसे मिलेंगे। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। कुरानदाजी ये 2 दिन की कुरानदाजी में ये 2 दिन की मैं जल्दी से नाम भी पढ़ लूं। ये एक कुरानदाजी तो है मिसेस यास्मीन जीती हैं और दूसरी कुरानदाजी भी देख लूं मैं, ये देखें रह गई थी, ओए होए होए, मिसेस फारूक मियां वाली से। क्या बात है जी, आप दोनों जो है वो इनाम जीत लिए। 2 कुरानदाजी रह गई थी। इसके साथ ही कल फिर मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.